औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कामरान लियाकत। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी, ये वीडियो है वीकली हॉरोस्कोप वीडियो है, जो कि है 11 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर के दरमियान होने वाले सितारों की तब्दीलियों के बारे में। ये पूरी गाइडलाइन है आपके लिए कि चीज़ों को किस तरीके से प्लान किया जाए। देखिए, एस्ट्रोलॉजी है ही गाइडलाइन, तो इट्स अ प्रॉपर गाइडलाइन कि आप चीज़ों को किस तरीके से प्लान करें। अच्छा, एक बड़े इम्पॉर्टेंट हफ्ते की शुरुआत है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हफ्ता है, इसलिए आपका इंट्रो सुनना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इंट्रो सुनेंगे तो ही आपको अपने बुर्ज के बारे में समझ आ सकेगा कि आपके बुर्ज के बारे में जो बातें हो रही हैं उनका लिंक किन चीज़ों से, एकदम इतने सडन चेंजेस क्यों आ गए, एकदम इतनी पॉजिटिविटी कैसे आ रही है चीज़ों में। तो इंट्रो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको सुने तो बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में आपको क्लियर हो जाएंगी और आपको समझ आएंगी और आपके सेंस क्रिएट करेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जी सैटर्न रेट्रोग्रेशन के बारे में, जो एंड हो रहा है 10 अक्टूबर को। वैसे तो ये वीकली वीडियो 11th के हिसाब से है, लेकिन चूँकि सैटर्न 10th को रेट्रोग्रेशन ख़त्म करा, चूँकि इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है तो इसलिए मैं इसको इंट्रो में ही डिस्कस कर रहा हूँ। आज हमारा कोई टॉपिक नहीं होगा, आज हम इन दोनों सितारों की रेट्रोग्रेशन के बारे में बात करेंगे, सैटर्न यानी ज़ुहल, जुपिटर यानी मुश्तरी के बारे में। देखें, ये 10 अक्टूबर को सुबह 8 बजे के करीब एंड हो रहा है। सैटर्न यानी ज़ुहल का रेट्रोग्रेशन ये शुरू हुआ था 21 मई 2021 को। अच्छा, जुपिटर का रेट्रोग्रेशन 16 अक्टूबर को सुबह 5 बजे के करीब एंड हो रहा है और ये शुरू हुआ था तकरीबन 18 जून को। अच्छा, मुश्तरी यानी जुपिटर ये सिर्फ रेट्रोग्रेशन से बाहर आ रहा है, ये ज़वाल से बाहर नहीं आ रहा। ज़वाल से ये तकरीबन 20 नवंबर को बाहर आएगा। अच्छा, एक और सितारा मरकरी रेट्रोग्रेशन, उसकी बस इस वीक के ख़त्म होते ही रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो जाएगी, जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। इस पर मेरे भाई ने भी एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप उसके चैनल पे जाके देख सकते हैं मरकरी रेट्रोग्रेशन के बारे में कि क्या क्या इम्पैक्ट आता है इंसान के ऊपर। तो मरकरी रेट्रोग्रेशन तकरीबन 18 अक्टूबर को फिनिश हो जाएगी और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। इसके ख़त्म होने से भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। 18 अक्टूबर की रात तकरीबन 11 बजे के करीब मरकरी की रेट्रोग्रेशन भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब सैटर्न की रेट्रोग्रेशन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों रखती है इंसान की लाइफ पे, क्यों इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आता है? देखें, एक तो ये सैटर्न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंसान के जायचे में। इसकी पोजीशन जो भी जायचे में होती है उसको देख के बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जाता है। एक तो ये 2 घरों का मालिक होता है जायचे में, 10वें का और 11वें घर का, ठीक है, यानी कैप्रिकॉन और एक्वेरियस का ये मालिक होता है। अच्छा, इसकी महादशा भी जो होती है ना, वो भी 19 साल की होती है, तो बहुत सारे लोग इसके टाइम पीरियड से गुजर रहे होते हैं। इसी तरीके से जुपिटर भी 2 घरों का मालिक होता है, ठीक है, एक सेजिटेरियस का और दूसरा पाइसेस का, और इसकी महादशा भी तकरीबन 16 साल की होती है। ये भी बहुत सारे लोगों के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा होता है। इसको गुरु भी कहते हैं, ठीक है। जुपिटर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि इसकी नज़रें बहुत अच्छी होती हैं। जुपिटर की एक नेचर होती है, जहाँ बैठता है वहाँ ख़राब करता है, जहाँ देखता है उसको बलवान करता है, ठीक है, यानी इसकी नज़रें बहुत अच्छी होती हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा जो इम्पैक्टफुल स्टार्स होते हैं सैटर्न और जुपिटर, ये इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है क्योंकि इनकी महादशा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा लंबी होती है और इम्पोर्टेंस की हामिल होती है, इंसान की लाइफ को चेंज करती है। जुपिटर वो भी राहु के बाद आता है, फिर जुपिटर के फ़ौरन बाद सैटर्न आ जाता है, तो इन दोनों का बहुत ज़्यादा इंसान की ज़िंदगी में एक अमल दखल होता है। इम्पॉर्टेंट घरों के मालिक होते हैं ये सितारे, तो इनकी रेट्रोग्रेशन ख़त्म होने से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी। बहुत सारे काम जो टाइम पीरियड मैंने बताए, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया सैटर्न 21 मई से उल्टी चाल में था, जुपिटर 18 जून से उल्टी चाल में था, तो बहुत सारे काम जो इस दौरान डिले हुए, ख़राब हुए, बहुत सारे लोगों की सेहत के मसाइल फ़ेस करना पड़े, बहुत सारे लोगों को फाइनेंस के इश्यूज़ फ़ेस करना पड़े, बहुत सारी चीज़ों में डिले आया, बहुत सारे लोगों की शादियों में ख़राबियाँ पेश आईं, औलाद की सेहत के हवाले से इश्यूज़, फैमिली में इश्यूज़, बेतहाशा लोगों को इस दौरान डिफरेंट इश्यूज़ फेस करने पड़े हुए, ख़ासकर इस टाइमलाइन के दौरान जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब उनमें नुमाया कमी आएगी और बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, हर बुर्ज के हवाले से इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस किस बुर्ज पे इसका क्या क्या इम्पेक्ट है। बट मेक श्योर कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पेक्टफुल है
और इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। सो आप पॉजिटिव वीक स्टार्टिंग राइट नाउ, और ये बहुत अच्छा वीक है। बहुत बहुत सारी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। देखें, एकदम तो ठीक नहीं होंगी, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि घोड़े भी दौड़ के जाएं तो पीछे धूल बैठने में थोड़ा टाइम तो लगता है, बट आई मेक श्योर यू कि इट्स अ वेरी पॉजिटिव वीक। सो वीडियो को शुरू करते हैं और हर बुर्ज के बारे में बात करते हैं। बुर्ज हमल यानी एरीज़। अच्छा, बुर्ज हमल वालों के लिए जो जुपिटर और सैटर्न की रेट्रोग्रेशन यानी उल्टी चाल ख़त्म हो रही है, इसका बहुत बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। चूँकि मुश्तरी यानी जुपिटर, ज़ोहल यानी सैटर्न आपके 10वें घर में मौजूद थे, तो ये 10वां घर ज़ायचे का अहम तरीन घर होता है। जो भी सितारा इनमें मौजूद हो, उसका उल्टी चाल में जाना बहुत सारी चीज़ों का इम्पैक्ट लेकर आता है। तो ये दोनों सितारे आप सीधी चाल में आ जाएंगे इस हफ्ते से, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। तो पहले घर को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, पहले घर का सितारा ये मैं देख रहा हूँ तो इस टाइम पे अभी छठे घर में है, तो थोड़ी सी नेगेटिविटी है अभी पर्सनालिटी में, गुस्सा थोड़ा सा अभी है आपके अंदर। लेकिन 22 अक्टूबर से ये आपका क्या कह लें कि लगन का सितारा भी एक अच्छी पोजीशन में आ रहा है। सो 22 अक्टूबर के बाद बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी में आपके लिए आते हुए देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें पॉजिटिव। लेकिन इस हफ्ते थोड़े से मामलात में ख़राबी है। आपको लाल चीज़ का सदका भी कंटिन्यू करना है। इस मंगल को भी आपने लाल चीज़ का सदका ज़रूर देना है। उससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी, गुस्से में कमी आएगी, और बहुत सारे मामलात जो आपकी पर्सनालिटी से मुंसलिक हैं उनमें बेहतरी आएगी। इसी तरीके से आपके दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरे घर का भी सितारा इस टाइम पे थोड़ा सा 8वें घर में मौजूद है। तो थोड़ा सा जॉब पे इस टाइम पे परेशानी का सामना तो है, लेकिन चूँकि सैटर्न अब उल्टी चाल से बाहर आ गया, तो जो बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई थी उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। और मुश्तरी भी चूँकि उल्टी चाल से बाहर आ गया है, तो इज़्ज़त में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होगा। कोई प्रमोशन अगर स्टक हुआ था तो उसके भी मिलने के चांसेस हैं अब आने वाले हफ्तों में। लेकिन ये तो अभी इस हफ्ते सिर्फ रेट्रोग्रेशन से बाहर आ रहे हैं। जैसे इंट्रो में मैंने बताया कि घोड़े भी दौड़ के जाएं तो पीछे धूल बैठने में थोड़ा टाइम लगता है। पॉजिटिविटी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन थिंग्स कैन टेक टाइम टू गेट बेटर। तो दूसरे घर को देखें तो दूसरे घर का सितारा 8वें घर में मौजूद है। जॉब प्लेस पे थोड़े से इश्यूज़ का सामना हो सकता है, कुछ दुश्मन वगैरह बढ़ सकते हैं, कुछ दुश्मनों के साथ लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, बट दिस इज़ नॉट द टाइम टू फाइट। आई वुड सजेस्ट कि अभी आप फाइट या लड़ाई झगड़े का हिस्सा ना बने, इसको अवॉइड करें। कुछ टाइम के बाद जब आपका अच्छा टाइम हो तो फिर सबको आड़े हाथों लिया जा सकता है, ख़ासकर जॉब के हवाले से। तो अभी थोड़ा सा संभल के चलना। कोई ऐसा ख़तरात नहीं है, कोई ऐसा परेशानी नहीं है, बट संभल के चलने में कोई बुराई नहीं है। तो ज़रा दुश्मनों पे नज़र रखें। फाइनेंस के हवाले से डोंट ट्रस्ट एनीवन। दिस इज़ द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव यू राइट नाउ फॉर द सेकंड हाउस, कि आप ट्रस्ट नहीं करें, ख़ासकर माली तौर पे किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, आपने आपको धोखा हो सकता है। इसी तरीके से आपके तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर का सितारा वो तकरीबन 18 अक्टूबर को मूव हो रहा है, लेकिन इस हफ्ते भी थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन में है। थोड़ा बहन भाइयों के साथ भी मामलात ख़राब रह सकते हैं। कुछ बहन भाई की सेहत में भी आपको इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। नौकरों चाकरों पे नज़र रखें। और फ़ॉरेन ट्रैवल के हवाले से नेक्स्ट वीक में बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनते देखता हूँ। कोई आपका ट्रैवल वगैरह भी होते हुए देखता हूँ, कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवल भी, फ़ॉरेन ट्रैवल भी, बट करेंटली कुछ चीज़ें उस फेवर में नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा अवॉइड करें। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथा घर इस टाइम पे इंतहाई मज़बूत है। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हैं। घर में ख़ासकर घर का माहौल बहुत बेहतर है। मदर की हेल्थ के हवाले से जो इश्यूज़ थे अब उनमें नुमाया कमी आएगी। कोई गाड़ी वगैरह लेना चाहते हैं, घर चेंज करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम, आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके 5वें घर को देख लिया जाए तो ऐसे तालिब इल्म जिनको मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम, दे शुड ट्राई। अच्छा, 5वें घर की एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि सन मूव हो रहा है, तो औलाद की सेहत के हवाले से मैं बहुत अच्छी न्यूज़ मिलते हुए देखता हूँ। औलाद की सेहत में काफ़ी हद तक बेहतरी आते हुए देखता हूँ। जो औलाद की सेहत के हवाले से परेशानियाँ बनी हुई थी उनमें एक नुमाया कमी आएगी। आप बहुत रिलैक्स फ़ील करना शुरू करेंगे। तो औलाद की सेहत के हवाले से मैं सच कोई बड़ी परेशानी आते हुए नहीं देखता, बल्कि एक नुमाया कमी आते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से आपके छठे घर को डिस्कस कर लिया जाए तो करंटली छठे घर में 2 सितारे मौजूद हैं। एक तो मरकरी
और दूसरा मार्स यानी मंगल, मरकरी यानी अतारद, मार्स यानी मंगल, ये 2 सितारे यहाँ पे मौजूद हैं। तो दुश्मनों से बचाव रखें। वही बात जो मैंने वीडियो के शुरू में कही, अपने गुस्से पे काबू रखें। बहुत सारे लोग आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर सकते हैं, तो आपने बस अपने गुस्से पे काबू रखना है। आप गुस्से पे काबू रख लेंगे तो आप जीत जाएंगे, बहुत सारे मामलात में आप जीत जाएंगे। सो दुश्मनों से बच के रहें। ख़ासकर ख़वातीन को मैं कहूँगा कि वो दुश्मनों से बच के रहें, अपनी बातें किसी से शेयर ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरीके से आपके 7वें घर को देख लिया जाए तो 7वें घर का सितारा भी इस टाइम पे 8वें घर में मौजूद है। तो कोई जो रिश्ता इस टाइम पे आया हुआ है, मुझे नहीं लगता कि उनसे बात कोई ख़ास बन सकेगी। अगर उनसे बात भी बनाना चाहते हैं तो अभी मैं आपको कहूँगा थोड़ा सा वेट करें ना, कुछ टाइम तक, जब तक ये वीनस यहाँ से निकल के नए घर में ना आ जाए, तो थोड़ा सा वेट करें। तो मैं आने वाले वक्तों में मुल्क से बाहर से भी रिश्ते आते हुए देखता हूँ। ये भी एक बड़ी पॉजिटिव साइन मुझे नज़र आ रहा है कुछ टाइम के बाद। माइट बी एट द एंड ऑफ दिस मंथ, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा रिश्तों के हवाले से सब्र कर लें, वरना कोई धोखा वगैरह हो सकता है। इसी तरीके से आपके 8वें घर को देख लूँ तो 8वें घर में वीनस मौजूद है इस टाइम पे। तो ख़वातीन को मैं कहूँगा बचाव करें, ठीक है। दुश्मनों से बच के रहें, अपनी बातें किसी से शेयर ना करें। बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट जा सकते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपका वक्त है आगे आने वाला, आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें बेटर होने लगी हैं इंशाल्लाह। आपकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात भी पूरी होने लगी हैं आगे आने वाले कुछ मंथ्स में। तो सब्र रखें, बहुत सारे मामला बेहतरी की तरफ होंगे इंशाल्लाह। इसी तरीके से आपके 9वें घर को देख लिया जाए। अच्छा, 9वें घर का सितारा अब उल्टी चाल से बाहर आ गया, लेकिन अभी भी है ज़वाल का। तो बहुत सारे मामला दुरुस्त सिमत में दाखिल हो जाएंगे। ख़ासकर ऐसे लोग जिनकी पहली शादी ख़त्म हो गई और वो दूसरी शादी करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो इमिग्रेशन के हवाले से परेशान हैं, जिनका इमिग्रेशन के मामला स्टक हुए हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी में आते हुए देखता हूँ। और पॉजिटिविटी का सिलसिला शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये बतदरीज जब ये 16 अक्टूबर को जुपिटर बाहर आएगा उल्टी चाल से, तो बहुत सारे मामला दुरुस्त सिमत में होंगे इंशाल्लाह। आपका लक आपको भरपूर साथ देगा, जो कि पिछले 1-1.5 महीने से, बल्कि काफ़ी टाइम से, जब से ये जुपिटर उल्टी चाल में था तो मामला ख़राब थे, लेकिन अब जाके मामला बहुत दुरुस्त सिमत में, बहुत सारे मामला बेहतरी की तरफ होंगे। ख़ासकर आपका लक आपको भरपूर सपोर्ट करेगा और जो भी चाहेंगे काम आपका इंशाल्लाह हो जाएगा। इसी तरीके से आपके 10वें घर को देख लिया जाए, जो कि ज़ायचे का मज़बूत तरीन घर है, ठीक है, जिसका मज़बूत होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल होता है। उसमें इस टाइम पे जुपिटर मौजूद है और सैटर्न मौजूद है, जो कि दोनों उल्टी चाल से इस हफ्ते बाहर आ रहे हैं। तो ये एक बहुत 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 पॉजिटिव साइन है। 10वें घर का मज़बूत होना बहुत पॉजिटिव साइन है। आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा, आपकी शोहरत में इजाफ़ा होगा, आपके काम पे बेहतरी आएगी, जॉब प्लेस पे बेहतरी आएगी। अगर आप अपना बिज़नेस करते हैं तो उसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा तरक्की होते हुए देखता हूँ, क्योंकि सैटर्न आपके 11वें घर का भी मालिक है। 11वां घर ख्वाहिशात और मफादात का घर है, बड़ी पेमेंट्स का घर है, बड़े कामों का घर है, पैसों का घर है। तो उसका भी सितारा आपका 10वें घर आ रहा है और उल्टी चाल से बाहर आ रहा है। तो बहुत सारे मामलात अब दुरुस्त सिमत में, और इंशाल्लाह बहुत इम्प्रूवमेंट आप देखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इंशाल्लाह अपने लिए आते हुए देखेंगे। मैं तो आपको एडवाइस करूँगा, अगर आप कोई इनामी स्कीम में हिस्सा लेना चाहते हैं, कोई प्राइज़ बॉन्ड वगैरह लेना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम, आप लेके रख सकते हैं। सेविंग्स के लिए, लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए बड़ा अच्छा दौर है। सो लकी दिन इस हफ्ते आपके लिए मंगल और बुध का दिन बहुत लकी रहेगा। लकी कलर इस हफ्ते आपके लिए येलो रहेगा, और जो लकी नंबर है वो आपके लिए 4 और 1, ये दोनों नंबर बहुत लकी रहेंगे। बुर्ज सौर यानी टॉरस। अच्छा, बुर्ज सौर वालों के लिए भी ये जो रेट्रोग्रेशन फिनिश हो रही है, जो कि वीडियो के इंट्रो में मैंने बताया, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। क्योंकि जुपिटर और सैटर्न एक तो आपके 11वें घर के मालिक हैं, मैं पहले भी बताता रहा हूँ, 10वें घर के भी मालिक हैं और 9वें घर के भी मालिक हैं, ठीक है। और ये दोनों उल्टी चाल में थे और आपके 9वें घर में बैठे हुए थे। और 9वां घर भी ज़ायचे का एक अहम तरीन घर होता है। अभी आने वाले वक्तों में इनकी मूवमेंट्स भी बहुत अच्छी हैं। ये दोनों सितारे आपके 10वें घर में आ रहे हैं। तो बुर्ज सौर वालों के लिए तो मैं नहायती बेहतरीन वक्त देखता हूँ। और ये जो रेट्रोग्रेशन फिनिश हो रही है इस हफ्ते से, इससे भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा आपके ऊपर।
तो पहले बात कर लेते हैं आपके लगन के बारे में, जो कि पहला घर है, जो कि आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताता है। तो पर्सनालिटी में इस टाइम पे बहुत पॉजिटिविटी है। एक तो ये जो दो सितारे नेगेटिविटी से बाहर आ रहे हैं, इसकी वजह से भी एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी पर्सनालिटी के ऊपर आएगा, चूँकि इनकी नज़रें भी बहुत अच्छी हैं और अच्छे घरों पे पड़ रही हैं, तो इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा आपके ऊपर। दूसरा, आपके लगन का सितारा यानी पहले घर का सितारा, लगन पहले घर को कहा जाता है, उसका सितारा आपके 7वें घर में मौजूद है। तो ये बहुत अच्छी कोई ख्वाहिश, कोई बड़ी ख्वाहिश इस हफ्ते पूरे होने का बहुत कवी इम्कान है इंशाल्लाह। इसी तरीके से आपके दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरे घर का भी सितारा माशाल्लाह बहुत अच्छी घर में बैठा हुआ है, 5वें घर में बैठा हुआ है। एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त मैं देखता हूँ कि अगर इस हफ्ते आपकी कोई औलाद की खुशी आपको मिलती है तो वो औलाद बहुत खुशकिस्मत होगी आपके लिए, और बड़ी काबिल और बड़ी समझदार औलाद मैं आपके घर होते हुए देखता हूँ। तो दूसरे घर को देख लें तो दूसरे घर का सितारा 5वें घर में है, तो फाइनेंस के हवाले से कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, बल्कि फ़ाइनेंस तकरीबन 18 अक्टूबर से जैसे ही ये मरकरी उल्टी चाल से बाहर आएगा, जैसे वीडियो के शुरू में इंट्रो में मैंने बताया, जैसे ही 18 अक्टूबर से ये बाहर आएगा तो फाइनेंस में आपका बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए देखता हूँ। अभी भी कोई इतने मसले वाली बात नहीं है, लेकिन आगे बहुत ज़्यादा बेहतरी और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है इस रेट्रोग्रेशन की फिनिश होने से। इसी तरीके से आपके तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर पे भी ऐसा कोई ख़राब नज़र नहीं है, ना ही कोई ख़राब सितारा बैठा हुआ है, और जो तीसरे घर का सितारा है वो भी अच्छी जगहों पे मूव हो रहा है इस हफ़्ते। तो बहन भाइयों के साथ मामला बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगे। कोई बड़ी ख्वाहिश किसी बहन भाई की पूरी हो सकती है, किसी बहन भाई की तरक्की भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवल करना चाहते हैं, इंटरसिटी ट्रैवल करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम आप कर सकते हैं, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो थोड़ा सा इस टाइम पे अभी चौथा घर कमज़ोरी की तरफ जा रहा है, क्योंकि चौथे घर का सितारा आपका जो है वो छठे घर में पड़ रहा है। तो थोड़ा सा घर का माहौल, ख़ासकर गुस्से की वजह से, अगर आप गुस्से के तेज़ हैं तो अपने गुस्से को कंट्रोल करना है आपने, वरना गुस्से की वजह से आपके घर का माहौल ज़रा ख़राब हो सकता है, जो कि आपकी मदर हेल्थ को भी इम्पेक्ट कर सकता है। तो गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, गुस्से को कंट्रोल करेंगे तो बहुत सारे मामला बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसी तरीके से आपके 5वें घर को देख लिया जाए तो करंटली थोड़ा सा औलाद की सेहत के हवाले से इश्यूज़ हैं, लेकिन इंशाल्लाह इनमें बतदरीज 18 अक्टूबर से काफ़ी हद तक बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। तालिब इल्मों को भी शायद इस टाइम पे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह 18 अक्टूबर से भी बेहतरी आएगी, और फिर इंशाल्लाह 22 अक्टूबर से भी इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी है। तो ये बेहतरी का सिलसिला अभी स्टार्ट हुआ है, तो इंशाल्लाह ये एक लॉन्ग टर्म बेहतरी है और बहुत पॉजिटिविटी मैं इंशाल्लाह आते हुए देखता हूँ आपके लिए। इसी तरीके से आपके छठे घर को देख लिया जाए तो छठे घर में इस टाइम पे सूरज मौजूद है, यानी सन मौजूद है। तो गुस्से पे बस आपने काबू रखना है, और गुस्सा काबू कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी काबू में आ जाएंगी। तो गुस्सा काबू करें तो दुश्मन भी आपसे दूर रहेंगे। अगर आप गुस्से के तेज़ हैं और आप गुस्से पे काबू नहीं रख पाते हैं तो फिर दुश्मन आपको ज़रूर एक्सप्लॉइट करेंगे इस हफ्ते। इसी तरीके से आपके 7वें घर को देख लिया जाए तो 7वें घर में इस टाइम पे वीनस मौजूद है। तो कोई अच्छा रिश्ता लगने के इस वक्त बहुत ज़्यादा चांसेस हाई हैं, ठीक है। कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है जिनके साथ आप लोगों की बातचीत बन सकती है। कोई पार्टनरशिप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम आप कर सकते हैं। कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम आप कर सकते हैं इंशाल्लाह। इसी तरीके से आपके 9वें घर को देख लिया जाए जहाँ पे 2 सितारे मौजूद हैं, एक तो जुपिटर, दूसरा सैटर्न यानी ज़ोहल, वो 10 अक्टूबर से सीधा हो रहा है। जुपिटर यानी मुश्तरी, वो तकरीबन 15-16 अक्टूबर से सीधा हो रहा है। तो ये दोनों के सीधे होने से बहुत सारे आपके काम सीधे हो जाएंगे, बहुत सारे आपके काम सीधे हो जाएंगे। मज़हब की तरफ रुझान बढ़ेगा, और मैं तो कहूँगा आपको मज़हब की तरफ थोड़ा इंक्लाइंड होना चाहिए, उससे आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी है, बहुत ज़्यादा आपके बहुत सारे फंसे हुए काम निकलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपके 10वें घर का सितारा यानी सैटर्न, वो भी उल्टी चाल से 10 अक्टूबर से बाहर आ रहा है। तो बहुत 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 ज़बरदस्त जो टाइमलाइंस मैंने आपको वीडियो के शुरू में इंट्रो में बताई, अगर आप उससे मैच करें तो देखेंगे बहुत सारे मामलात आपके परेशानी का शिकार थे, लेकिन अब वो सारे मामलात इंशाल्लाह दुरुस्त सिमत में बहुत ज़्यादा बेहतरी है। अच्छा, ये सैटर्न अभी मूव हो गया आपके 10वें घर में भी आ रहा है,
तो इससे तो और ही ज़्यादा मामलात आपके बेहतर होंगे इंशाल्लाह। ये तकरीबन नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल में आएगा। और अभी मुश्तरी भी यानी जुपिटर भी 20 नवंबर से अभी सिर्फ उल्टी चाल से बाहर आया, ज़वाल से बाहर नहीं आया। तो अपने दोस्त साइन में आ रहा है 20 नवंबर से, यानी आपके 10वें घर में आ रहा है। तो इज़्ज़त में इंतहाई मैं बेहतरी आते हुए देख रहा हूँ, आपके काम में बेहतरी आते हुए देखता हूँ, आपको बिज़नेस सेटअप करते हुए देखता हूँ। एंड दिस इज़ द राइट टाइम, यू शुड स्टार्ट योर बिज़नेस, और आपके लिए बेहतर रहेगा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। इसी तरीके से आपके 11वें घर को देख लिया जाए तो 11वें घर का सितारा अब उल्टी चाल से बाहर है, लेकिन स्टिल ज़वाल का है। तो उल्टी चाल से बाहर आने से भी बहुत ज़्यादा मामलात बेहतर होंगे। जो पैसे वैसे आपके फंस रहे थे, जो मामलात आपके दुरुस्त सिमत में नहीं जा रहे थे, लोगों के साथ मसले मसाइल हो रहे थे, किसी दोस्त वगैरह के साथ मसले मसाइल क्रिएट हो रहे थे, अब उनमें काफ़ी हद तक नुमाया कमी आएगी और दुरुस्त सिमत में चीज़ें जाएंगी इंशाल्लाह आपके लिए। तो ओवरऑल मैं बहुत पॉजिटिव वीक आपके लिए देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वीक आपके लिए देख रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें जैसे मैंने डिफ़ाइन किया आपके लिए राइट डायरेक्शन में जाएंगी इंशाल्लाह। तो लकी नंबर इस हफ़्ते आपके लिए 2 और 4 रहेगा। लकी कलर आपके लिए वाइट एंड ब्लू रहेगा। और लकी दिन पीर और मंगल का दिन इंतहाई लकी रहेगा। बुर्ज जौज़ा यानी जेमिनी। अच्छा, बुर्ज जौज़ा वालों के लिए ये तो रेट्रोग्रेशन से बाहर आना तो चलें ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन ये जो लास्ट ईयर नवंबर से जुपिटर की मूवमेंट हुई है, इससे मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हैं लास्ट ईयर नवंबर से ही। एक तो उनके 7वें घर यानी जो रिलेशनशिप वाइज इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं, जो कि 7वां घर रिलेशनशिप्स को डिफ़ाइन कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। अभी तो उनमें बहुत ज़्यादा सख्ती आई हुई थी, लेकिन अब काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी ये उल्टी चाल से बाहर आने से। और ये सिर्फ उल्टी चाल से बाहर आ रहा है, ये आपके 8वें घर से बाहर नहीं आ रहा। 8वें घर से आपके तकरीबन इंशाल्लाह ये 20 नवंबर को बाहर आएगा। तो ऐसे लोग जिनकी शादी में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं एंड दे कैन नॉट टॉलरेट, तो मैं उनको कहूँगा यार अभी थोड़ा सा सब्र कर लें थोड़ा सा, और 20 नवंबर के बाद देखिएगा इंशाल्लाह बिहेवियरल चेंजेस बहुत सारे आ जाएंगे, और तल्ख़ कलामी में बहुत हद तक कमी आएगी, और बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। जौज़ा वाले तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी का भी शिकार हैं, क्योंकि उनके लगन का सितारा, जैसे कि पहला घर जो होता है उसका सितारा उल्टी चाल में है। ये भी खैर 18 अक्टूबर से बाहर आ जाएगा उल्टी चाल से। तो बहुत हद तक डिप्रेशन, एंजाइटी, परेशानियों में, ओवर थिंकिंग में, डिसीजन मेकिंग पावर जो बिल्कुल ज़ीरो हुई भी है उसमें नहायत कमी आएगी, और बहुत सारी चीज़ों पे आपका जो फोकस नहीं कर पा रहे हैं उन पे आपका फोकस बढ़ेगा इंशाल्लाह। तो अभी थोड़ी सी पर्सनालिटी में नेगेटिविटी है, ये वीक मिक्स रिज़ल्ट लेकर आएगा आपके लिए। और पहले घर को जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि मरकरी उल्टी चाल में, लेकिन इंशाल्लाह मरकरी 18 अक्टूबर से जैसे ही उल्टी चाल से बाहर आएगा तो बहुत सारे मामलात पॉजिटिविटी की तरफ चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो आपके दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरे घर पे ऐसा सच कोई ख़राब नज़र नहीं है करंटली, ठीक है, किसी भी सितारे की। ना ही दूसरे घर में कोई ख़राब सितारा इस टाइम पे मौजूद है, और ना ही दूसरे घर का सितारा इस हफ्ते कोई किसी भी ख़राब घर में मूव होगा। तो फाइनेंस के हवाले से ओवरऑल चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर है। कोई न्यू जॉब की ऑफ़र आती है तो थोड़ा सा वेट कर लें, 18 अक्टूबर के बाद उसको अवेल करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह पॉजिटिविटी है। इसी तरीके से आपके तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर का सितारा इस टाइम पे 5वें घर में मौजूद है। तो बहन भाइयों के साथ मामला दुरुस्त सिमत में, कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवल हो सकता है। तालिब इल्मों के लिए जिन्होंने वीज़ाज़ वगैरह अप्लाई किए हुए उनके लिए बहुत पॉजिटिविटी है, कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है उनको। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो मरकरी रेट्रोग्रेशन में था जब से, तब से थोड़े से मामला घर वालों के साथ भी तनाव का शिकार थे। लेकिन अब जैसे ही 18 अक्टूबर से बाहर आएगा, इस वीक तो नहीं आ रहा, तो चूँकि होप देना मेरा काम है तो मैं आपको बहुत ज़्यादा होप दूंगा। ये हफ़्ता थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन 18 अक्टूबर को जैसे ही उल्टी चाल से बाहर आएगा तो बहुत सारे मामलात दुरुस्त सिमत में हो जाएंगे। तो घर का माहौल भी बेहतरी की तरफ जाएगा, लेकिन ये हफ़्ता थोड़ा सा टफ़ रहेगा घर के माहौल के हवाले से भी। मदर हेल्थ के हवाले से भी कोई डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ सकती है इस हफ़्ते, तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है। और
गुस्से पे काबू रखना है आपने, ये एक बहुत अहम चीज़ है। इसी तरीके से पाँचवें घर को देख लिया जाए तो पाँचवें घर का सितारा इस टाइम पे छठे घर में मौजूद है, तो कुछ औलाद की सेहत के हवाले से इस टाइम पे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, ख़ासकर डॉटर की सेहत के हवाले से। तो इस टाइम पे थोड़े से इश्यूज़ का सामना है। अदर देन दैट देयर आर नो सच बिग इश्यूज़, और ये भी टेम्परेरी है। इंशाल्लाह भी जैसे मैं ये देख रहा हूँ 17 अक्टूबर को वीनस 17 डिग्री पे मौजूद है, तो कुछ ही दिनों के बाद, क्योंकि वीनस से 22 दिन रहता है, 22 से 24 दिन रहता है एक घर में, तो ये कुछ ही दिनों के बाद यहाँ से निकल जाएगा। तो औलाद की सेहत के हवाले से जो इश्यूज़ हैं उनमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी इंशाल्लाह। इसी तरीके से आपके सातवें घर को देख लिया जाए तो छठे घर को देख लिया जाए तो छठे घर में वीनस मौजूद है। तो ख़वातीन को मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुश्मनों से बचें, इर्द गिर्द के लोगों से बचें, और अपने मामलात किसी से शेयर ना करें, ठीक है, वरना आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरीके से आपके सातवें घर को देख लिया जाए, जैसे वीडियो के शुरू में मैंने बताया कि आपके सातवें घर का सितारा इस टाइम पे कमज़ोर पोजीशन में है, लास्ट ईयर नवंबर से कमज़ोर पोजीशन में है, और इंशाल्लाह 20 नवंबर से बहुत बेहतर कंडीशन में आने लगा है। बहुत सारे मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। बट चूँकि हम अभी करंट कमिंग वीक को डिस्कस कर रहे हैं, तो कमिंग वीक पे मैं आपको यही कहूँगा, दिस इज़ टफ़ टाइम। जो जून से कंडीशन है उससे में तो काफ़ी हद तक कमी है, चूँकि ये रेट्रोग्रेशन से 15 अक्टूबर को बाहर आ जाएगा, उल्टी चाल से 15 अक्टूबर को बाहर आ जाएगा, लेकिन ये ज़वाल से बाहर नहीं आएगा। ज़वाल से बाहर ये 20 नवंबर को आएगा। सो रिलेशनशिप वाइज जो इश्यूज़ हैं उनमें अभी आपको 1 महीना और थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। सो ये थोड़ा सब्र का महीना है इस टाइम पे। इसी तरीके से आपके नवें घर को देख लिया जाए तो नवें घर का भी सितारा आपका इस टाइम पे ज़वाल से बाहर आ गया है, और लक काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगा आपका। बहुत सारे मामला दुरुस्त सिमत में जाएंगे। जो काम स्टक हो रहे थे उनमें काफ़ी हद तक नुमाया कमी आएगी। जो स्टक हो रहे थे वो निकल जाएंगे काम अब आपके इंशाल्लाह। इसी तरीके से आपके 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर का सितारा वही जुपिटर 8वें घर में मौजूद है। अच्छा, आप इंट्रो ज़रूर सुनिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। वही जुपिटर आपका 8वें घर में मौजूद है, तो लेकिन इंशाल्लाह होपफुल रहें। जैसे ही ये 20 नवंबर को यहाँ से मूव होगा, मैं आपकी इज़्ज़त में बतदरीज इजाफ़ा आते हुए देख रहा हूँ, आपको कोई बिज़नेस या काम की तरफ जाते हुए देख रहा हूँ, और अगर कोई प्रमोशन स्टक है तो इंशाल्लाह प्रमोशन भी आपको मिलता हुआ देख रहा हूँ। लेकिन करंट वीक इज़ अ टफ़ वीक, बहुत सारी चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, लेकिन इंशाल्लाह अच्छी चीज़ें अराउंड द कॉर्नर ही है। आप स्टक रहें, ठीक है, आप लगे रहें, अपनी मेहनत जारी रखें, मेहनत से दूर ना हटें, तो बहुत सारे मामला इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके 11वें घर को देख लें, जो ख्वाहिशात और मफादात का है, कोई फ्रेंडशिप्स वगैरह का है, उसका सितारा एक अच्छी पोजीशन में, उस हवाले से आपको परेशान होने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी अ टफ़ वीक, बट नेक्स्ट वीक से बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी, क्योंकि एक तो मरकरी आपका यहाँ से उल्टी चाल से निकल आएगा, फिर वीनस भी आपका मूव के 7वें घर में आ जाएगा। सो थिंग्स विल बी इन बेटर कंडीशन फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। दिस इज़ गोइंग टू बी अ टफ़ वीक, नॉट दैट मच टफ जो लास्ट वीक रहा, उसके मुकाबले ये कदरे बेहतर होगा, ठीक है। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 3 और 5 इंतहाई लकी रहेंगे, ये दोनों नंबर। लकी कलर आपके लिए रेड रहेगा, और लकी दिन आपके लिए हफ्ता और इतवार का दिन इंतहाई लकी रहेगा। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। अच्छा, बुर्ज सरतान वालों के लिए तो ये जो सैटर्न और जुपिटर की रेट्रोग्रेशन फिनिश हो रही है, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आएगी। ये आप इंट्रो सुने तो आपको अंदाज़ा होगा, बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी इंशाल्लाह। बहुत सारे मामला जो आपके ख़राब हो रहे थे, ख़ासकर पर्सनालिटी के हवाले से जो परेशानियों का सामना था, जो डिप्रेशन एंजाइटी का सामना था, उसमें काफ़ी हद तक नुमाया कमी आना शुरू होगी। जो पार्टनरशिप बिज़नेस के हवाले से इश्यूज़ थे, आपके काम के हवाले से इश्यूज़ थे, उनमें काफ़ी हद तक नुमाया कमी आना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह।
सो पहले घर को देख लें तो पहले घर का सितारा इस हफ्ते बहुत अच्छी मूवमेंट्स में रहेगा। ओवरऑल एक बहुत पॉजिटिव वीक की शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि सैटर्न जिसकी नज़र है आपके लगन पे वो उल्टी चाल से बाहर आ जाएगा। तो एक बहुत पॉजिटिव वीक की बहुत ज़्यादा मूवमेंट होंगी, अच्छी मूवमेंट्स होंगी और बहुत अच्छी चीज़ें आपको नज़र आएंगी होती हुई। तो पहला घर मैं इस हफ्ते बहुत मजबूत और बेहतर होते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से आपके दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरे घर का सितारा सन, वो थोड़ा सा इस टाइम पे एक अच्छी पोजीशन में मूव हो रहा है। हो तो रहा है लेकिन ज़वाल का भी हो रहा है, ठीक है। आपके चौथे घर में ज़वाल का होके बैठ रहा है। तो थोड़ा सा इस टाइम पे जॉब तब्दीली के हवाले से मैं आपको कोई ख़ास रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको कहूँगा कि वेट करें, कोई अच्छी जॉब ऑफ़र कुछ 1 महीने के बाद आ सकती है। जो 1 महीने के बाद आपको जॉब ऑफ़र आया, वुड सजेस्ट कि आप उसको ग्रैब करें। करंटली जो जॉब आपको मिलने की चांसेस ज़्यादा हाई हैं, वो इतनी लॉन्ग रन में आपको फ़ायदा देंगी नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा सोच समझ के अपना फ़ैसला करें जॉब के हवाले से और फाइनेंस के हवाले से। एक स्ट्रेटजी बना के चलें ताकि आपको लॉन्ग रन में फ़ायदा हो। इसी तरीके से आपके तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरा घर इंतहाई मजबूत रहेगा इस हफ्ते। एक तो मरकरी है और दूसरा मार्स है। मरकरी उल्टी चाल से भी बाहर आ रहा है 18 अक्टूबर को, तो अच्छी चीज़ों का सिलसिला चलता रहेगा। बहन भाइयों के साथ मामलात में बेहतरी आएगी। कुछ शॉर्ट टर्म इंटरसिटी ट्रैवल भी हो सकता है। कुछ छोटी गाड़ी लेने के हवाले से भी कोई अच्छी चीज़ नज़र आ सकती है। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर में सन बैठा हुआ है इस हफ्ते और वो ज़वाल का होके बैठ रहा है। तो थोड़ा सा मदर की हेल्थ के हवाले से आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। आपको अपने पर्सनल हेल्थ के हवाले से भी कॉन्शियस रहना पड़ेगा। मिडल पार्ट ऑफ बॉडी डिस्टर्ब रह सकता है इस टाइम पे, ख़ासकर पेट के इश्यूज़ आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी तरीके से आपके पाँचवें घर को देख लिया जाए तो पाँचवें घर का सितारा वो तो एक अच्छी पोजीशन में है और पाँचवें घर में भी वीनस एक बड़ी अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है। सो औलाद के हवाले से अगर आप कोई प्लान करना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम। कोई मेडिकेशन लेना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम। और औलाद के हवाले से कोई अच्छी ख़बर सुनने को भी इस हफ़्ते आपको मिल सकती है। तालिब इल्मों के लिए भी इस हफ़्ते जो आने वाला रिज़ल्ट है वो बहुत पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से आपके सातवें घर को देख लिया जाए तो सातवें घर में इस टाइम पे सैटर्न मौजूद है और जुपिटर मौजूद है, जो कि दोनों उल्टी चाल से बाहर आ गए हैं। अच्छा, अब इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है आपके ऊपर इन दोनों के उल्टी चाल में बाहर आने से, ठीक है। एक तो ऐसे लोग जो कि इमिग्रेशन के लिए थोड़े से परेशान थे, ठीक है, और उनके मामलात स्टक थे, अब वो मामलात खुलेंगे और बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी इंशाल्लाह। जो लोग पार्टनरशिप बिज़नेस में थे और उनकी पार्टनरशिप डिज़ोल्व होने के दहाने पे आ गई थी, अब उसमें भी काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। ख़ासकर ऐसे लोग जो रिश्तों के हवाले से परेशान थे, उनके लिए भी अब रिश्तों के मामलात खुलेंगे और मैं आने वाले हफ़्तों में कोई अच्छे रिश्ते आते हुए देखता हूँ जिनका ताल्लुक़ मुल्क से बाहर से भी हो सकता है और कोई न्यू पार्टनरशिप बिज़नेस भी आप कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर है। इसी तरीके से आपके नवें घर को देख लिया जाए तो नवें घर का भी सितारा इस टाइम पे एक अच्छी पोजीशन में है, उल्टी चाल से भी बाहर आ गया है, तो सातवें घर में बैठा हुआ है, तो एक अच्छी पोजीशन बनाए हुए कोई बाहर का रिश्ता आ सकता है। ख़ासकर ऐसे लोग जो सेकंड मैरिज करना चाहते हैं उनको मैं कहूँगा कि आपको बाहर का रिश्ता देख सकते हैं इस टाइम पे और उसके साथ कोई पॉजिटिव बात बन सकती है। कोई रिलीजियस ट्रैवल के हवाले से भी अच्छी पोजीशन इस टाइम पे बन सकती है। इसी तरीके से आपके 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर का सितारा माशाल्लाह एक अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है और एक अच्छी मामलात बनाए हुए हैं। आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा देखता हूँ मैं, बहुत सारे मामलात आपके बेहतर होते हुए देखता हूँ। अच्छा, और ये चूँकि मंगल आपके तीसरे घर में बैठा हुआ है 10वें घर का मालिक होके, तो इसकी एक अच्छी नज़र भी आपके 11वें घर पे, तो आपकी ख्वाहिशात मफादात में मैं बहुत ज़बरदस्त बेहतरी आते हुए देखता हूँ। आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी होते हुए देखता हूँ इस हफ़्ते और आने वाले हफ़्तों में भी, और माली एतबार से भी चीज़ों के लिए मैं बेहतरी आते हुए देखता हूँ आपके लिए। इसी तरीके से इस हफ़्ते आपके 11वें घर को देख लिया जाए तो 11वें घर का भी सितारा एक अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है। वीनस अपने दोस्त साइन में बैठा हुआ है, तो कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। ख़ासकर ख़वातीन की बहुत सारी ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं इस हफ़्ते और बहुत सारे मामलात
कोई न्यू फ्रेंड्स भी बन सकते हैं, सोशल मीडिया से कोई फ़ायदा हो सकता है, जो लोग ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं, फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए भी इस टाइम पे अच्छी न्यूज़ आ सकती है, कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स उन्हें मिल सकते हैं। ख़ासकर ऐसे लोग जो मुल्क से, ये जो सैटर्न और जुपिटर की रेट्रोग्रेशन से बाहर आने की बात है, इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। ख़ासकर ऐसे लोग जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम यू कैन स्टार्ट योर प्रोसीजर। तो बहुत ज़बरदस्त बेहतरी आते हुए मैं आप लोगों के लिए देख रहा हूँ इंशाल्लाह। सो लकी दिन इस हफ़्ते आपके लिए पीर, मंगल, बुध, ये 3 दिन इंतहाई लकी रहेंगे। लकी कलर इस हफ़्ते आपके लिए येलो एंड ब्लैक रहेगा, और लाल चीज़ का आपने सदका करना है, ठीक है। इस हफ़्ते बहुत ज़्यादा उससे बेहतरी आएगी आपके लिए। और लकी नंबर आपके लिए 6 और 7 रहेगा। बुर्ज असद यानी लियो। अच्छा, बुर्ज असद वालों के लिए तकरीबन 17 अक्टूबर को सन मूव हो रहा है, उनके लगन का सितारा, ये थोड़ा सा ज़वाल में जा रहा है। ये कुछ मामलात को आपके डिस्टर्ब कर सकता है, इसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी में थोड़ी सी नेगेटिविटी आ सकती है, ठीक है। तो लाल चीज़ का सदका आपने करना है इस हफ्ते में 2 दफ़ा आप लाल चीज़ का कर सकते हैं सदका। संडे के दिन आपने ये सदका ज़रूर करना है। और लाल चीज़ में टमाटर भी हो सकता है, और लाल दाल भी हो सकती है, कोई भी इस तरीके की लाल चीज़, लाल मिर्च भी हो सकती है, वो भी आप सदका दे सकते हैं अपना, कोई इतनी, और उसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो आप जो अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, आप वो लाल चीज़ का सदका ज़रूर करें इस हफ़्ते, उससे आपके बहुत सारे मामलात बेहतर होंगे। अच्छा, एक दूसरी बात ये कि एक तो आपके जो सैटर्न और जुपिटर है, ये दोनों भी उल्टी चाल से बाहर आ रहे हैं। चूँकि शायद आपने इंट्रो सुन लिया होगा, तो इंट्रो में मैंने इसको बड़ा डिटेल में डिस्कस किया है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले इंट्रो सुन लें, उसके बाद अपने सितारे के बारे में सुने। अच्छा, बात यह है कि सैटर्न और जुपिटर आपके करंटली 6ठे घर में मौजूद है, जो कि जायचे का एक कमज़ोर घर होता है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे वीडियो में बताता हूँ। सो पहले घर को देख लिया जाए तो पहले घर का सितारा इस टाइम पे थोड़ा सा 17 अक्टूबर से ज़वाल में जा रहा है। अभी तो बहुत अच्छी कंडीशन में फाइनेंस के घर में बैठा हुआ है, माली एतबार से चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन 17 अक्टूबर से जब ये ज़वाल का होगा, तब एक तो आपने 17 अक्टूबर को सदका देना है लाल चीज़ का, दूसरा आपने ये पूरा 1 महीना हर संडे आपने लाल चीज़ का सदका ज़रूर देना है। इंशाल्लाह बहुत सारे मामलात आपके बेहतर होंगे, और वीक में 2 दफ़ा भी, जैसे मैंने पहले कहा, आप दे सकते हैं सदका। अच्छा, दूसरा ये, एक आपने गुस्से पे बहुत काबू करना है अपने, ठीक है, वरना गुस्सा आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ख़ासकर आपके घर के माहौल को बहुत ज़्यादा, या किसी बहन भाई के साथ लड़ाई झगड़े की वजह बन सकता है आपका गुस्सा। सो गुस्से पे बहुत कंट्रोल रखना है आपने। ऑल एंड ऑल वीक तो अच्छा है, लेकिन वीक के एंड से मामला थोड़े से पर्सनालिटी के हवाले से टफ़ हो सकते हैं। इसी तरीके से आपके दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरे घर में इस टाइम पे मरकरी बैठा हुआ है, वो भी उल्टी चाल का है, वो तकरीबन 18 अक्टूबर को बेहतरी की तरफ जाएगा। मंगल बैठा हुआ है, वो बहुत अच्छी पोजीशन का है। सो फाइनेंस, पैसा आ भी रहा है और उसी तरह से जा भी रहा है। सो एक थोड़ा सा इस लास्ट वीक में मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे अखराजात आ गए होंगे जो कि थे नहीं, लेकिन एकदम से आ गए, और बहुत ज़्यादा उसकी वजह से आपका पैसा भी शायद ज़ाया हो गया हो। तो अभी सन तो यहाँ से आपके फाइनेंस के घर से तकरीबन 17 को मूव हो जाएगा, लेकिन जो मरकरी यानी अतारद यहाँ पे बैठा हुआ है, वो 18 अक्टूबर को सीधी चाल में आ जाएगा। तो उससे आपका फाइनेंस बहुत बेहतर हो जाएगा। जो पैसे फंसे हैं वो भी रिकवरी के चांसेस हैं, कोई न्यू जॉब की ऑफ़र भी आपको मिल सकती है। इसी तरीके से तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर में सन, जैसे मैंने अभी बताया, वो तकरीबन 17 तारीख को आएगा यहाँ पे। उससे पहले तो बहन भाइयों के साथ मामला ठीक रहेंगे, लेकिन उसके बाद किसी बहन भाई की सेहत भी ख़राब हो सकती है और उनके साथ आपके मामला भी ख़राब हो सकते हैं, तो बहुत मोहतात रहना है आपने। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर में इस टाइम पर वीनस मौजूद है और चौथे घर का सितारा इस टाइम पर दूसरे घर में मौजूद है। तो ये दोनों चीज़ें एक अच्छी चीज़ को इंडिकेट करती हैं। घर का माहौल बेहतर है, घर के लिए बहुत सारे मामलात बेहतर है, मदर हेल्थ के हवाले से भी चीज़ें पॉजिटिव हैं और बेहतरी की तरफ हैं, यही चीज़ इंडिकेट होती है। इसी तरीके से आपके 5वें घर को देख लिया जाए
तो पाँचवें घर का सितारा इस टाइम पे एक कमज़ोर पोजीशन से निकल रहा है, यानी जुपिटर उल्टी चाल से बाहर आ रहा है, लेकिन स्टिल ज़वाल का है और छठे घर में बैठा हुआ है। तो जो औलाद की सेहत के हवाले से इश्यूज़ थे उनमें नुमाया कमी आएगी। और इंशाल्लाह जब ये 20 नवंबर को यहाँ से मूव होगा, पिछले 1 साल से यहाँ पे मौजूद है, आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं आपने क्या क्या चीज़ें देखने को मिली हैं आपको। पिछले 1 साल में बहुत सारे इश्यूज़ का सामना था, लेकिन जब ये 20 नवंबर को यहाँ से मूव हो जाएगा तो बहुत सारे मामला आपके इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। मैं कोई न्यू पार्टनरशिप भी फॉर्म होते हुए देखता हूँ और 20 नवंबर के बाद, लेकिन करंटली भी इसका इम्पेक्ट काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। जो परेशानी थी उसमें इंशाल्लाह नुमाया कमी आएगी, ख़ासकर औलाद की सेहत के वाले से। तालिब इल्मों को मैं हमेशा बताता हूँ, बुर्ज असद वालों को मैं फिर कहूँगा, ऐसे तालिब इल्म जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं हायर स्टडीज़ के लिए, उनको अब चीज़ों को प्लान करना चाहिए। आप जा सकते हैं आने वाले वक्तों में। 20 नवंबर के बाद अपना वीज़ाज़ वगैरह अप्लाई करें, या वीज़ाज़ आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। आपकी टाइमलाइन अगर 20 नवंबर के बाद बनती है वीज़े की या आपकी मुल्क से बाहर जाने की, तो आई एम सो मच होपफुल कि इंशाल्लाह आप हायर स्टडीज़ के लिए 110% बाहर जा रहे हैं। और बहुत पॉजिटिविटी, अनटिल अनलेस आपके केस में कोई बड़ा मसला ना आ जाए, ठीक है। इसी तरीके से आपके 7वें घर को देख लिया जाए तो 7वें घर का भी सितारा उल्टी चाल से बाहर आ रहा है, तो बहुत पॉजिटिविटी है, कोई अच्छा रिश्ता लग सकता है। और कोई पार्टनरशिप बिज़नेस के हवाले से भी मैं कोई न्यू पार्टनरशिप आने वाले वक्तों में फॉर्म होते हुए देख रहा हूँ। इसी तरीके से आपके 9वें घर को देख लिया जाए तो 9वें घर का भी सितारा एक अच्छी पोजीशन में मौजूद है। ख़ासकर ऐसे लोग जो कि मुल्क से बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं या इमिग्रेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। कोई बाहर मुल्क जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम, आप करें, आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। इसी तरीके से आपके 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर का भी सितारा आपके चौथे घर में मौजूद है। मैं आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होते हुए देखता हूँ। ख़ासकर ऐसे लोग जो गवर्नमेंट शोबों से मुंसलिक हैं, उनके लिए तो मैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आते हुए देखता हूँ इंशाल्लाह इस दौर में। इसी तरीके से आपके 11वें घर को देख लिया जाए तो 11वें घर का सितारा इस टाइम पे उल्टी चाल में है। तो पैसे, जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ फंस सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये जैसे ही 18 अक्टूबर से उल्टी चाल से बाहर आएगा तो बहुत सारे मामला दुरुस्त सिमत में जाएंगे। कोई ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र आती है, कोई लग्जरीज़ में इजाफ़ा होते हुए देखता हूँ इंशाल्लाह आपके लिए अच्छी चीज़ें हैं। जस्ट होल्ड ऑन, बहुत ज़्यादा मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। सो लकी नंबर इस हफ़्ते आपके लिए 2 और 5 रहेगा। लाल चीज़ का सदका आपने करना है इतवार के दिन, वो मैं बता चुका हूँ। और लकी दिन इस हफ़्ते आपके लिए जुमेरात और जुम्मे का दिन इंतहाई लकी रहेगा। और लकी कलर इस हफ़्ते आपके लिए वाइट रहेगा। बुर्ज सुंबला यानी विर्गो। अच्छा, बुर्ज सुंबला वालों के लिए तो इस टाइम पे जो जुपिटर और सन की मूवमेंट है, जो रेट्रोग्रेशन से बाहर आ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त है, इंतहाई बेहतरीन है। लेकिन अभी पर्सनालिटी पे थोड़ी सी नेगेटिविटी है, वो नेक्स्ट वीक से बेहतरी में तब्दील हो जाएगी जब मरकरी, जो कि उनके लगन का सितारा है और करंटली लगन में ही मौजूद है, वो उल्टी चाल से बाहर यानी रेट्रोग्रेशन से बाहर आएगा। तो इंशाल्लाह बहुत सारे मामलात आपके बेहतरी की तरफ जाएंगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। बट करंट वीक वही नेगेटिविटी और कह लें कि डिप्रेशन, एंजाइटी, सर में दर्द, परेशानियों में ख़ासकर पर्सनालिटी में एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा आपकी। तो पहले घर को जैसे अभी मैंने डिस्कस किया, देख लें तो पहले घर को जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि मरकरी आपका कमज़ोर पोजीशन में है, उल्टी चाल में है, तो ये थोड़ा सा इस हफ्ते भी डिप्रेशन, एंजाइटी में इजाफ़ा रहेगा आपकी। और सर दर्द की भी शिकायत हो सकती है, सेहत के हवाले से भी काफ़ी इश्यूज़ का सामना इस टाइम पे आपको करना पड़ सकता है। सो ये थोड़े से मामला करंटली टफ़ हैं आपके लिए। और थोड़ा सा गुस्से पे भी अपने आप को काबू पाना पड़ेगा क्योंकि 8वें घर का मालिक हो के मंगल आपके लगन में बैठा हुआ है, तो गुस्से की वजह से भी आपके बहुत सारे मामला ख़राब हो सकते हैं करंटली। इसी तरीके से आपके दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरे घर में सन मौजूद होगा, तकरीबन 17 अक्टूबर को यहाँ आएगा, जो कि 12वें घर का आपके मालिक है।
तो थोड़ी सी आपको इस टाइम पे परेशानी रह सकती है फाइनेंस के हवाले से भी। जो कमिंग मंथ है, ख़ासकर 18 से लेके पूरा एक मंथ थोड़ा सा पैसे आपके ज़ाया हो सकते हैं। कुछ मामलात में सख्ती रहेगी फाइनेंस के हवाले से इस टाइम पे, क्योंकि सन एक तो 12वें का मालिक होके दूसरा ज़वाल का होके आपके दूसरे घर में आ रहा है, तो थोड़ी सी सख्ती है ख़ासकर फाइनेंस के हवाले से। देखें, मैं ये बोल रहा हूँ कि मरकरी सीधा हो रहा है, तो वो आपके डिप्रेशन, एंजाइटी, पर्सनालिटी के हवाले से है, ठीक है, वो उन चीज़ों में बेहतरी लेकर आएगा। लेकिन सन मैं आपके फाइनेंस के हवाले से कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको ये मत कहिएगा कि आप एक जगह पॉजिटिविटी बता रहे हैं, एक जगह थोड़ी सी नेगेटिविटी बता रहे हैं। तो वो मैं हर चीज़ को हाईलाइट कर रहा होता हूँ कि वो पर्सनालिटी के हवाले से और वो आपके फाइनेंस के हवाले से। इसी तरीके से आपके तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर में इस टाइम पे वीनस मौजूद है और तीसरे घर का सितारा भी आपका लगन में मौजूद है। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड कंडीशन, ठीक है। थिंग्स आर इन टोटली राइट डायरेक्शन। बहन भाइयों की सेहत के हवाले से बहुत पॉजिटिविटी है और बहन भाइयों के साथ मामलात में भी बेहतरी नज़र आती है, और किसी बहन भाई के रिश्ते के हवाले से भी कोई अच्छी चीज़ नज़र आ सकती है आने वाले वक्तों में, ठीक है। और दूसरा ये कि कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पॉसिबल है। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो जो मदर की हेल्थ के हवाले से काफ़ी टाइम से इश्यूज़ बने हुए थे, उनमें काफ़ी हद तक नुमाया कमी आएगी। घर का माहौल बहुत बेटर होगा। चूँकि जुपिटर उल्टी चाल से बाहर आ रहा है तो बहुत सारे मामला दुरुस्त सिमत में जाएंगे इंशाल्लाह। इसी तरीके से आपके पाँचवें घर को देख लिया जाए तो पाँचवें घर में भी इस टाइम पे सैटर्न मौजूद है, वो भी उल्टी चाल से बाहर आ रहा है। तो औलाद की सेहत के हवाले से भी जो इश्यूज़ थे उनमें भी नुमाया कमी आएगी। मैं आपको कहूँगा इंट्रो सुने ज़रूर, ताकि आप इस चीज़ पे देख सकें कि क्या टाइमलाइंस थी और आपने क्या क्या फेस किया उस टाइमलाइन के दरमियान। तो सैटर्न अब उल्टी चाल से बाहर है और इंशाल्लाह इससे आपकी औलाद की सेहत बहुत बेहतर होगी और बहुत सारे मामलात औलाद की सेहत के हवाले से बेहतर होंगे। और तालिब इल्मों को भी जो रिज़ल्ट्स के मामले में स्ट्रगल करना पड़ रहा था, उसमें भी नुमाया हद तक कमी वाक़ होगी। इसी तरीके से आपके सातवें घर को देख लिया जाए तो सातवें घर का भी सितारा अब उल्टी चाल से बाहर है, तो पार्टनर के साथ मामलात बेहतर होंगे इंशाल्लाह। और कोई रिश्ते के हवाले से, जिन लोगों के रिश्ता नहीं लगा हुआ, उस हवाले से मैं बहुत अच्छी ये जो रेट्रोग्रेशन का फिनिश होना है जुपिटर का और सैटर्न का, आपको मैं फिर कहूँगा आप इंट्रो सुने तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इससे आपके रिश्तों पे भी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ेगा और इंशाल्लाह कोई अच्छा रिश्ता आपका आ सकता है और पसंद की शादी होने के भी चांसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। इसी तरीके से आपके नवे घर को देख लिया जाए तो नवे घर का सितारा माशाल्लाह एक अच्छी पोजीशन में, तो कोई ऐसा परेशानी वाली बात नहीं है। और मज़हब की तरफ रुझान बढ़ेगा और मैं आपको कहूँगा कि मज़हब की तरफ थोड़ा सा रुझान बढ़ाएं, ताकि आपकी जो पर्सनालिटी में नेगेटिविटी आ रही है उसमें काफ़ी हद तक कमी आए। और कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवल नज़र आता है, रिलीजियस ट्रैवल भी हो सकता है। इसी तरीके से आपके 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर का भी सितारा इस हफ़्ते थोड़ा सा उल्टी चाल में है, तो ख़ासकर ऐसे लोग जो गवर्नमेंट शोबों से मुंसलिक हैं उनके लिए कुछ परेशानी का सामना है इस टाइम पे। इसी तरीके से आपके 11वें घर को देख लिया जाए तो 11वें घर का भी सितारा इस टाइम पे अच्छी हालात में मौजूद है, तो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी हैं। ये रेट्रोग्रेशन के फिनिश होने से बहुत सारी चीज़ों का बहुत पॉजिटिव इम्पेक्ट है आप पे। तो लकी नंबर इस हफ़्ते आपके लिए 7 और 9 रहेगा, ये दोनों ही नंबर बहुत बेहतरीन रहेंगे। और लकी कलर इस हफ़्ते आपके लिए वाइट रहेगा और लकी दिन आपके लिए पीर और मंगल का दिन इंतहाई लकी रहेगा। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। अच्छा, बुर्ज मीज़ान वालों के इस टाइम पे थोड़ा डिप्रेशन, एंजाइटी में इजाफा है, क्योंकि उनके 12वें घर में इस टाइम पे मरकरी मौजूद है और 12वें घर का मरकरी ये चीज़ इंडिकेट करता है कि आपके लिए डिप्रेशन, एंजाइटी में इजाफा हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगा, अपने दुश्मनों पे भी नज़र रखें, आपके दुश्मन भी इस टाइम पे बढ़ सकते हैं। अच्छा, जो सैटर्न और जुपिटर की रेट्रोग्रेशन इस वीक ख़त्म हो रही है, सैटर्न यानी ज़ोहल वो 10 तारीख को ख़त्म हो रहा है, जुपिटर यानी मुश्तरी वो तकरीबन 16 तारीख को रेट्रोग्रेशन से बाहर आ रहा है। तो इसकी मैंने डिटेल्ड बताई है वीडियो के इंट्रो में, तो उसको ज़रूर देखें ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं।
अच्छा, जो पहले घर का आपका सितारा है वो इस टाइम पे दूसरे घर में मौजूद है। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड वीक। पर्सनालिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, ठीक है, और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आपके अंदर आएंगी। अच्छा, नेगेटिविटी जो आएगी वो डिप्रेशन और एनजाइटी से आएगी। सो ट्राई टू कंट्रोल योर डिप्रेशन एंड एनजाइटी। उसके लिए मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ, आप बुध वाले दिन हरी चीज़ का सदका करें, उससे आपके काफ़ी मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। अच्छा, रेट्रोग्रेशन पे मेरे भाई जवाद ने एक बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है मरकरी रेट्रोग्रेशन के हवाले से, वो आप जाके उनके चैनल पे देख सकते हैं। दूसरा ये कि मरकरी की रेट्रोग्रेशन भी तकरीबन 18 अक्टूबर से फिनिश हो रही है, तो उसके बाद भी आपके डिप्रेशन एनजाइटी में काफ़ी हद तक नुमाया कमी आएगी। सो पहले घर का सितारा बहुत अच्छी जगह पे मौजूद है। फाइनेंस के हवाले से भी अगर देख लिया जाए तो फाइनेंस के घर में भी इस टाइम पे लगन का सितारा बैठा हुआ है। सो फाइनेंस के हवाले से भी बड़ी अच्छी चीज़ें हैं इस टाइम पे, और माली एतबार से भी चीज़ों में मैं बेहतरी आते हुए देखता हूँ। जैसे ये सैटर्न और जुपिटर की रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो जाएगी तो उससे भी माली एतबार में मैं बहुत ज़्यादा आपके लिए बेहतरी आते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से आपके तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर का सितारा जुपिटर जो कि आपके चौथे घर में मौजूद है, तो ये उल्टी चाल से बाहर आ रहा है। तो इसके बाहर आने से किसी बहन भाई के मामलात में बहुत बेहतरी आएगी, और बहन भाई के साथ आपके भी मामलात में बहुत बेहतरी आएगी। और घर गाड़ी के हवाले से भी, कुछ छोटी गाड़ी की तब्दीली के हवाले से या ख़रीद के हवाले से मैं बहुत अच्छी पोजीशन आपके लिए बनती हुई देख रहा हूँ इंशाल्लाह। सो थर्ड हाउस अब एक मज़बूत पोजीशन में जाने लगा है जुपिटर की रेट्रोग्रेशन फिनिश होने की वजह से। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर में इस टाइम पे सैटर्न और जुपिटर मौजूद है। अच्छा, जुपिटर उल्टी चाल से बाहर आ रहा है लेकिन ज़वाल से 20 नवंबर को बाहर आएगा। सो मिडिल पार्ट ऑफ बॉडी में जो डिस्टर्बेंस थी अब उनमें काफ़ी हद तक नुमाया कमी आ जाएगी। घर का माहौल बहुत बेहतरी की तरफ जाएगा। मदर हेल्थ के हवाले से बहुत पॉजिटिव चीज़ें नज़र आएंगी इंशाल्लाह। ख़ासकर ऐसे लोग जो प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं या जिनका गाड़ियों वगैरह का काम है, उनके लिए मैं इंतहाई मज़बूत पोजीशन बनते हुए देखता हूँ। और जो पिछले काफ़ी महीनों से, समझ लें मई के महीने से जो नेगेटिविटी बनी हुई थी उसमें बहुत हद तक अब इंशाल्लाह नुमाया कमी आएगी। इंशाल्लाह नुमाया कमी आएगी। कोई घर तब्दील करना चाहते हैं उस हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। कोई घर ख़रीदना चाहते हैं उस हवाले से भी प्रॉपर्टी में इजाफ़ा मैं आपके होते हुए देखता हूँ। तो चौथा घर बहुत मज़बूत होते हुए देखता हूँ इंशाल्लाह आपका। इसी तरीके से पाँचवें घर को भी देख लूँ तो जो औलाद के हवाले से इश्यूज़ थे उनमें भी अब काफ़ी हद तक नुमाया कमी आएगी। औलाद की सेहत के हवाले से भी बेहतरी आएगी। तालिब इल्म जो फोकस नहीं कर पा रहे थे, जिनका रिज़ल्ट ख़राब आया है, अब अगर वो दोबारा री अटैम्प्ट करते हैं या रीट्राई करते हैं चीज़ों के लिए तो उनमें भी काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। तो जुपिटर और सैटर्न की जो मूवमेंट है ये बहुत पॉजिटिव है और बहुत सारी पॉजिटिविटी इंशाल्लाह लेकर आएगी आपके लिए। मतलब जो रेट्रोग्रेशन से बाहर हो रहे हैं ये दोनों बहुत पॉजिटिव चीज़ें लेकर आएंगे आपके लिए। इसी तरीके से इस टाइम पे आपको सातवें घर को देख लिया जाए तो सातवें घर का सितारा मंगल इस टाइम पे थोड़ा सा उल्टी चाल में कह रहा हूँ 12वें घर में बैठा हुआ है। ये थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन बनाए है। तो कोई रिश्ता इस टाइम पे अगर कोई आता भी है तो मैं आपको कहूँगा उसको थोड़ा सा डिले करके कंसिडर करें। तो उसमें कुछ चीज़ नेगेटिव भी हो सकती है जो कि कुछ वक्त के बाद आपके सामने आ सकती है, क्योंकि रिश्तों के हवाले से मैं देखता हूँ कि 22 अक्टूबर के बाद अच्छी पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है। करंटली रिश्तों के हवाले से कोई इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है। इसी तरीके से आपके नवे घर को देख लिया जाए तो नवे घर का भी सितारा इस टाइम पे थोड़ी सी कमज़ोर पोजीशन में है। थोड़ा लक का फुकदान है, काम अटक रहे हैं आपके, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह 18 अक्टूबर को जैसे ही ये उल्टी चाल से बाहर आएगा तो जो आपके काम भी स्टक हो रहे हैं उनमें भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। तो 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर पे कोई ऐसा ख़राब नज़र नहीं है, और मुश्तरी और सैटर्न सीधे होने की वजह से 10वें घर पे एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। आपके काम में बहुत बेहतरी आएगी, और 10वें घर का सितारा भी इस हफ्ते तमाम ही अच्छे घरों में मूव होगा इंशाल्लाह। इसी तरीके से 11वें घर को देख लिया जाए तो 11वें घर में वीक के एंड से बेहतरी आएगी 17 अक्टूबर से, जब सन मूव होके आपके लगन में आ जाएगा। 11वें घर का सितारा भी आपके लगन में आ जाएगा। सो करंट वीक इट्स गोइंग टू बी टफ। आपने गुस्से पे काबू रखना है,
इवन विद इन द रिलेशनशिप आपने गुस्से पे काबू रखना है। शादीशुदा लोगों को भी मैं कहूँगा आपने अपने गुस्से पे काबू रखना है और लोगों से बच के रहना है, मोहतात रहना है। कोई दोस्त भी आपको धोखा दे सकता है, अपने दोस्तों से भी बच के रहना है आपने करेंटली। तो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 4 और 9 रहेगा। और लकी दिन आपके लिए पीर, मंगल और बुध का दिन इंतहाई, ये तीनों दिन इंतहाई लकी रहेंगे। और लकी कलर आपके लिए इस हफ्ते ब्लैक और रेड कलर, ये दोनों बहुत लकी रहेंगे। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। अच्छा, अकरब वालों के लिए जो जुपिटर की रेट्रोग्रेशन और सैटर्न की रेट्रोग्रेशन फिनिश हो रही है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट है आपके ऊपर। बहुत पॉजिटिविटी आपके लिए आते हुए देखता हूँ। तो आप टाइमलाइंस को देखने के लिए कि ये कब से मामलात ख़राब थे, आप वीडियो के इंट्रो को ज़रूर देखें ताकि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो पहले घर को देख लूँ तो पहले घर का सितारा इस टाइम पे 11वें घर में बैठा हुआ है, इंतहाई मजबूत पोजीशन बनाए हुए। आपकी पर्सनालिटी में बहुत पॉजिटिविटी है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं इस टाइम पे पर्सनालिटी के हवाले से, बहुत ज़्यादा बेहतरी है। और इंशाल्लाह आने वाले हफ़्तों में बहुत ज़्यादा बेहतरी के इम्कानात रोशन हैं, क्योंकि आप एक राइट ट्रैक पे चल रहे हैं बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी इंशाल्लाह आपके लिए मैं आती हुई देखता हूँ। इसी तरीके से आपके दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरा घर जो कि फ़ाइनेंस से रिलेटेड है, उसका सितारा लास्ट ईयर नवंबर से ज़वाल में है और अभी जून से ज़वाल का और उल्टी चाल का होके बैठा हुआ था। ये थोड़े से मामलात ख़राब थे, लेकिन इंशाल्लाह अभी ये उल्टी चाल से तो तकरीबन 16 अक्टूबर को बाहर आ रहा है, लेकिन ज़वाल से भी 20 नवंबर को बाहर आ रहा है। तो ये बहुत पॉजिटिव साइंस हैं, बहुत पॉजिटिव चीज़ें आपके लिए, बहुत कुछ पॉजिटिव होने जा रहा है। माली एतबार से मैं बहुत गेन्स होते हुए देखता हूँ। अगर आपकी प्रॉपर्टी कहीं पे स्टक थी, उस हवाले से भी मैं इंशाल्लाह नवंबर के बाद मामलात बेहतर होते हुए देखता हूँ। कोई प्रॉपर्टी के मामलात में, कोई घर गाड़ी के मामलात में मैं इंशाल्लाह बेहतरी आते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर में ये दोनों सितारे सैटर्न और जुपिटर मौजूद हैं। ठीक है, ये दोनों उल्टी चाल के थे। सैटर्न मई से उल्टी चाल में था, यानी ज़ुहल मई से उल्टी चाल में था। जुपिटर यानी मुश्तरी, ये तकरीबन जून के महीने से उल्टी चाल में था। नवंबर से ये ज़वाल में। तो बहन भाइयों के साथ भी मामलात ख़राब थे और घर का माहौल भी काफ़ी ख़राब था। ट्रैवल के भी मामलात में मैं देखता हूँ कि परेशानी थी। कोई गाड़ी वगैरह ख़रीदना चाह रहे थे तो उस हवाले से भी परेशानी का सामना था, लेकिन अब परेशानियों में इंशाल्लाह इंतहाई कमी आएगी। बहुत सारे मामलात खुलेंगे। कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, उस हवाले से भी मामलात में काफ़ी हद तक बेहतरी आते हुए देखता हूँ मैं इंशाल्लाह। इसी तरीके से ये 20 नवंबर को मुश्तरी, चौथे घर को देख रहा हूँ आपके 20 नवंबर को मुश्तरी कह लें कि चौथे घर में आ जाएगा। इंतहाई बेहतर पोजीशन, ख़ासकर ऐसे लोग जो प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं या प्रॉपर्टी रिलेटेड काम करना चाहते हैं, उनके लिए मैं इंतहाई बेहतरी आते हुए देखता हूँ। बहुत ज़बरदस्त पोजीशन बनते हुए देखता हूँ। मैं तो आपको कहूँगा कि आप प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्ट ज़रूर करें, क्योंकि अभी सैटर्न ने भी यहाँ पे आ जाना है आपके चौथे घर में इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर अप्रैल से। सो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनते हुए नज़र आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशंस बनते हुए नज़र आ रही हैं। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो ये एक अच्छी पोजीशन है। आपके पाँचवें घर को देख लिया जाए जो कि औलाद का घर होता है। सो लास्ट ईयर से एक औलाद के हवाले से कुछ परेशानियां बनी हुई थी, लेकिन अब इंशाल्लाह उनमें काफ़ी हद तक कमी आना शुरू हो गई है और ये अच्छी चीज़ों का सिलसिला बनता रहेगा, बेहतरी की तरफ जाएगा। घर में बहुत खुशियाँ आएंगी। औलाद के हवाले से भी कोई अच्छी ख़बर सुनने को मिल सकती है। ख़ासकर ऐसे लोग जो औलाद के लिए कोशिश करना चाहते हैं, उनको मैं कहूँगा 20 नवंबर के बाद आप लोग औलाद के लिए कोशिश कर सकते हैं। कोई पॉजिटिविटी, कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। कोई ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो 20 नवंबर के बाद करवाएं, इंशाल्लाह पॉजिटिविटी नज़र आएगी। तालिब इल्मों के लिए भी मैं मामलात में काफ़ी हद तक बेहतरी आते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से आपके सातवें घर को देख लिया जाए तो सातवें घर का सितारा आपके लगन में मौजूद है। सो रिलेशनशिप वाइज आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपका पलड़ा भारी है और मैं देखता हूँ कि आपके लिए चीज़ें बहुत बेहतर हैं। कोई अच्छा रिश्ता ज़रूर आ सकता है इस हफ्ते इंशाल्लाह, और आएगा भी, जिसका ताल्लुक़ मुल्क से बाहर से भी हो सकता है।
इसी तरीके से आपके नवे घर को देख लिया जाए तो नवे घर का भी सितारा इस हफ़्ते अच्छे घरों में मूव होगा, तो लक इस हफ़्ते आपके साथ है और बहुत सारे मामला दुरुस्त सिमत में जाएंगे। इसी तरीके से आपके 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर का भी सितारा आपके 11वें घर में मौजूद है और 11वें घर में 3 सितारों का किरान बना हुआ है, एक सन, दूसरा अतारत, तीसरा मंगल। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशन बनी हुई है इस हफ़्ते 11वें घर के हवाले से। कोई ख्वाहिशात, मफादात पूरे हो सकते हैं। एक मरकरी उल्टी चाल में है, वो इस हफ़्ते के एंड से जो है वो ठीक हो जाएगा। तो जो कुछ मामलात आपके फंसे हुए हैं, कुछ परेशानी आप पे बनी हुई है, वो इंशाल्लाह डिप्रेशन, एंजाइटी में भी काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी आपके लिए। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड वीक। ये जो सितारों की मूवमेंट्स हो रही हैं, जो उल्टी चाल से बाहर आ रहे हैं, ये भी आपके लिए बहुत बेहतर है और मैं आपको लॉन्ग टर्म बेहतरी आते हुए देखता हूँ इंशाल्लाह आपके लिए। सो इट्स अ वेरी गुड वीक फॉर यू। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 5 और 9 रहेगा और 4 भी, ये तीनों नंबर काफ़ी लकी रहेंगे। लकी कलर आपके लिए रेड, और अकरब वालों के लिए वैसे ही रेड कलर काफ़ी लकी रहता है और उनको पसंद भी होता है। और लकी दिन जो है वो आपके लिए पीर, मंगल, बुध और इवन जुमेरात भी, ये चारों दिन बहुत अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह। बुर्ज कॉज यानी सजिटेरियस। अच्छा, बुर्ज कॉज वालों के लिए तो ये हफ़्ता इंतहाई अहम है। एक उनके दूसरे घर का सितारा और तीसरे घर का सितारा उल्टी चाल से बाहर आ रहा है, ठीक है। 10 अक्टूबर को वैसे ही बाहर आएगा, तो ये वीडियो 11 अक्टूबर से तो ऑब्वियसली। और दूसरा ये कि जो 16 अक्टूबर से उनके लगन का सितारा और चौथे घर का सितारा वो भी उल्टी चाल से बाहर आ रहा है। अच्छा, ये उल्टी चाल से बाहर आ रहा है, ज़वाल से बाहर नहीं आ रहा। सो समझ लें 50% बेहतरी है और 50% बेहतरी इंशाल्लाह 20 नवंबर को जब ये ज़वाल से भी बाहर आ जाएगा तो और बेहतरी आ जाएगी। सो अ वेरी गुड वीक बुर्ज कॉज वालों के लिए जो ये स्टार्ट होने जा रहा है। इंतहाई अहम मूवमेंट्स हैं और इंतहाई पॉजिटिविटी है। वैसे तो लास्ट ईयर नवंबर से ही परेशान है, ठीक है, पर्सनालिटी के हवाले से, बट जो अभी जून से एक नेगेटिविटी बनी हुई थी ना, उसमें तो इंतहाई हद तक कमी आ जाएगी इंशाल्लाह। घर वालों के साथ जो मामलात ख़राब थे उसमें भी काफ़ी हद तक नुमाया कमी आएगी। सो पहले घर को देख लिया जाए तो पहले घर का सितारा उल्टी चाल से बाहर आ रहा है, होगा अभी भी ज़वाल का, लेकिन उल्टी चाल से बाहर आ जाएगा तो 50% नेगेटिविटी कम हो जाएगी, जो कि जून से यहाँ पे मौजूद था। घर वालों के साथ मामलात ख़राब थे, पर्सनालिटी में बहुत नेगेटिविटी थी और एक नेगेटिव इम्पैक्ट बना हुआ था पर्सनालिटी में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी, सेहत के मामलात में ख़राबी, ये तमाम चीज़ों के जो मामलात ख़राब थे, अब इंशाल्लाह इसमें 50% तो एटलीस्ट आपको बेहतरी नज़र आएगी। सो पर्सनालिटी में बहुत पॉजिटिविटी है। बुर्ज कॉज वालों को मैं कहूँगा वो येलो सफ़ायर ज़रूर पहने, उनके लिए ये उनका बर्थ स्टोन है। मैं उनको कहता रहता हूँ आप ये ज़रूर पहने, इंशाल्लाह इससे बहुत पॉजिटिविटी आएगी और लॉन्ग टर्म पॉजिटिविटी है, क्योंकि अभी जुपिटर ने आपके ज़ायचे में अच्छे अच्छे घरों में मूव होना है। अभी 1 साल 3rd हाउस में मूव होगा, फिर 1 साल 4th हाउस में मूव होगा, फिर 1 साल 5th हाउस में मूव होगा, फिर सैटर्न ने आपके अच्छे घरों में मूव होना है। जॉब के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। इट्स अ लॉन्ग टर्म, मैं तो आपको कहूँगा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं आपके लिए इंशाल्लाह। सो दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरे घर में जो 2 सितारे इस टाइम पे मई के महीने से ही समझ लें उल्टी चाल में थे। सैटर्न मई से उल्टी चाल में था, जुपिटर यानी मुश्तरी वो जून से उल्टी चाल में था, दोनों सीधी चाल में आए हैं। तो अब माली एतबार से आपको एक सुकून नज़र आएगा, आपकी पर्सनालिटी में काफ़ी पॉजिटिविटी आपको नज़र आएगी इंशाल्लाह माली एतबार से। और बहुत ज़्यादा, क्योंकि माली जो 2nd हाउस है उसका सितारा भी उल्टी चाल से बाहर आ रहा है, तो बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरी इंशाल्लाह आपको नज़र आएगी। और कोई न्यू जॉब ऑफ़र आ सकती है, बहुत हेल्दी और बहुत अच्छी जॉब ऑफ़र आ सकती है इंशाल्लाह, जो कि आपके हक़ में बहुत बेहतर है। कि प्रमोशन स्टक था, इंशाल्लाह वो भी मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। इसी तरीके से कि तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर का भी सितारा सैटर्न वो भी उल्टी चाल से बाहर आ गया, तो बहन भाइयों के साथ भी मामलात बेहतर होंगे। तो जो बहन भाई आपके माली तौर पे स्ट्रगल कर रहे थे उनके लिए भी अब इंशाल्लाह पॉजिटिविटी मुझे आती हुई नज़र आती है। बाहर मुल्क जाके जॉब करना चाहते हैं
तो उस हवाले से भी बहुत पॉजिटिविटी है, आप ट्राई कर सकते हैं। कोई छोटी गाड़ी वगैरह के हवाले से भी बहुत पॉजिटिविटी है। कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवल करना चाहते हैं, उस हवाले से भी इंशाल्लाह मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर का सितारा है तो अभी ज़वाल का, बट उल्टी चाल से बाहर आ गया। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि 50% तक आपको पॉजिटिविटी नज़र आएगी इंशाल्लाह। तो मदर हेल्थ के हवाले से भी इंशाल्लाह बेहतरी है और घर का माहौल भी बेहतरी है। ख़ासकर ऐसे लोग जो प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं, उनके काम में मैं बूम आते हुए देखता हूँ और आपको एक बड़ा बेहतर मामलात की तरफ जाते हुए देखता हूँ। और इंशाल्लाह घर गाड़ी के हवाले से तो मैं नेक्स्ट ईयर बहुत पॉजिटिव देखता हूँ, बहुत पॉजिटिव। कोई घर बन सकता है, गाड़ी तो इंशाल्लाह हर हाल नेक्स्ट ईयर आ ही रही है। इसी तरीके से आपके पाँचवें घर को देख लिया जाए तो पाँचवें घर का भी सितारा इस टाइम पे 10वें घर में मौजूद है। तो औलाद की सेहत के हवाले से कोई ऐसी बड़ी कंसर्न चीज़ें नहीं हैं। तालिब इल्मों के लिए भी इंशाल्लाह मैं इज़्ज़त में इजाफ़ा होते हुए देखता हूँ। औलाद के हवाले से अगर कोई प्लानिंग करना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम, आप लोग प्लान करें, इंशाल्लाह बहुत पॉजिटिविटी है। इसी तरीके से आपके सातवें घर को देख लिया जाए तो सातवें घर का सितारा इस टाइम पे मरकरी, वो थोड़ा सा अभी रेट्रोग्रेशन में, लेकिन वो भी इस हफ्ते बैठा हुआ 10वें घर में बहुत अच्छी पोजीशन बनाए हुए। कोई अच्छे रिश्ते के हवाले से पोजीशन बन सकती है, लेकिन 18 अक्टूबर के बाद ये हफ़्ता थोड़ा सा रिलेशनशिप वाइज कोई इतना ख़ास नहीं गुजरेगा। रिलेशनशिप वाइज आपको थोड़ा सा डिप्रेशन, एंजाइटी का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरीके से आपके 9वें घर को देख लिया जाए तो 9वें घर का सितारा इस टाइम पे 10वें घर में बैठा हुआ एक राजयोग बनाए। बुर्ज कौज़ वालों के लिए तो इंतहाई बेहतर पोजीशन है इंशाल्लाह और बहुत ज़बरदस्त। ऐसे लोग जो सेकंड मैरिज के हवाले से प्लानिंग करना चाह रहे हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। कोई अच्छा रिश्ता मिल सकता है, कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवल भी हो सकता है, मज़हब की तरफ रुझान भी बढ़ेगा। 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर का सितारा सिर्फ मरकरी उल्टी चाल में है, बाकी मंगल बैठा हुआ है, सन बैठा हुआ है। अतारत यानी मरकरी वो थोड़ा सा उल्टी चाल में, बाकी मरकरी तो मैंने बता दिया, मंगल वो बैठा हुआ है, मार्स सन बैठा हुआ है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त राजयोग बनाए हुए हैं। तो 10वां घर भी मजबूत है। अच्छी जॉब की ऑफ़र इंशाल्लाह इट्स अराउंड द कॉर्नर, किसी भी वक्त आ सकती है। ख़ासकर ऐसे लोग जो गवर्नमेंट शोबे से भी मुंसलिक हैं, उनके लिए भी इंशाल्लाह गुड न्यूज़ हैं, आने वाले वक्तों में बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इसी तरीके से आपके 11वें घर को देख लिया जाए तो 11वां घर थोड़ा सा इस टाइम पे कमज़ोर है, क्योंकि 11वें घर का सितारा आपका 12वें घर में बैठा हुआ है। तो 12वां घर जायची का एक कमज़ोर घर होता है, तो थोड़ा सा अभी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना है, लेकिन ये थोड़े टाइम में, एक हफ़्ते की या 1.5 हफ़्ते की बात है, ये फिर उठ के आपके लगन में आ जाएगा। क्योंकि वीनस 22 से 24 दिन में मूव हो जाता है, इससे ज़्यादा दिन किसी भी घर में नहीं रहता। दशा इसकी 20 साल की होती है, लेकिन ये जो इसकी मूवमेंट है ये 22 से 24 दिन की मूवमेंट होती है, ये अपना घर तब्दील कर लेता है। ठीक है, तो वीनस इंशाल्लाह अभी थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन में, आगे आने वाले वक्तों में एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनाएगा। इसी तरीके से मैं 12वें घर को देखूं तो 12वें घर में वीनस बैठा हुआ है। ख़वातीन को मैं कहूँगा अपने दुश्मनों से बचें, सोशल मीडिया पे किसी पे ट्रस्ट ना करें, सोशल मीडिया से बचें, और अपने दोस्त अहबाब से भी इस टाइम पे महदूद तरीके से मिलें और लोगों को महदूद उनकी हद तक रखें। ठीक है, इस टाइम पे कोई आने वाला रिश्ता जो है उसके साथ कोई अच्छी बातचीत मुझे लगता है कि नहीं बन सकेगी इस टाइम पे, लेकिन आगे आने वाले हफ्तों में इंशाल्लाह कोई अच्छा रिश्ता भी लग सकता है। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड पोजीशन। सजिटेरियस वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है, इंतहाई बेहतरीन पोजीशन है, इंतहाई बेहतरीन पोजीशन है। सो यू शुड ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट और इससे फ़ायदा उठाएं ताकि आप आगे आने वाले वक्तों में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में उठ कर आएँ। और मैं बुर्ज कौज़ वालों को बहुत ज़बरदस्त पोजीशन में आते हुए देखता हूँ इंशाल्लाह। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 9 और 5, ये दोनों नंबर इस हफ्ते बहुत लकी रहेंगे। और लकी दिन आपके लिए पीर और मंगल का दिन इंतहाई पॉजिटिव रहेगा। और लकी कलर आपके लिए ब्लैक एंड येलो रहेगा। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, अच्छा जद्दी वालों को आप खुश हो जाना चाहिए क्योंकि उनके लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं। ठीक है, एक तो जो उनके लगन का सितारा सैटर्न है वो उल्टी चाल से बाहर आ रहा है इस हफ्ते, बल्कि जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो सैटर्न ऑलरेडी उल्टी चाल से बाहर आ जाएगा 10 तारीख को। मैं आपको कहूँगा आप इंट्रो देख लें ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएं। वीडियो के इंट्रो में मैंने बहुत पॉजिटिव चीज़ें बताई हैं।
तो एक तो आपके लगन का सितारा उल्टी चाल से बाहर आ रहा है, दूसरा आपके फाइनेंस के घर का भी सितारा उल्टी चाल से बाहर आ रहा है, तीसरा आपकी जो लगन में मुश्तरी बैठा हुआ है वो भी उल्टी चाल से बाहर आ रहा है। मुश्तरी ज़वाल से बाहर नहीं आ रहा लेकिन उल्टी चाल से बाहर आ रहा है, और ज़वाल से ये बाहर आएगा तकरीबन 20 नवंबर तक, ठीक है। सो लगन का सितारा ही उल्टी चाल से बाहर आ जाना ये भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है। दूसरा ये कि एक तो आपके लगन का भी सितारा है, दूसरा फाइनेंस के घर का भी सितारा है। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड मूवमेंट जो अभी आपके लिए होने जा रही है। ओवरऑल अगर मैं जायचे को देखूं तो सुमला कैप्रिकॉन वालों के लिए सारे ही सितारे अच्छी पोजीशन में सॉरी सारे ही सितारे अच्छी पोजीशन में। सो पहले घर को देख लिया जाए तो पहले घर में इस टाइम पे सैटर्न और जुपिटर मौजूद है। सैटर्न उल्टी चाल से बाहर आ जाएगा तो बहुत पॉजिटिविटी आएगी, पर्सनालिटी में बहुत पॉजिटिविटी आती नज़र आ रही है। काम के हवाले से मैं बड़ी ज़बरदस्त आपकी अप्रोच को बढ़ते हुए देख रहा हूँ आपके लिए। इंशाल्लाह बहुत 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 न्यू हाइट्स की तरफ आपको जाते हुए देखता हूँ इंशाल्लाह। मुश्तरी बैठा हुआ है वो थोड़ा सा ज़वाल का है, लेकिन जो मई जून से आपके ऊपर एक बुराई बनी हुई थी इंशाल्लाह उसमें काफ़ी हद तक नुमाया कमी आएगी, बहुत हद तक आपको मामलात में बेहतरी नज़र आएगी। और इसी तरीके से आपके दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरे घर का भी सितारा उल्टी चाल से बाहर आ गया है, तो आप फाइनेंस में बहुत हद तक बेहतरी आएगी। आपके अपने काम में मैं बेहतरी आते हुए देखता हूँ, कोई न्यू जॉब, नए मामलात की तरफ, कोई न्यू बिज़नेस की तरफ भी आपको जाते हुए देखता हूँ, और आपके करंट बिज़नेस को भी मैं एक्सपेंड होते हुए देखता हूँ। सो अभी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। 2022 का साल भी आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा और बहुत पॉजिटिव चीज़ें लेकर आएगा। जब सैटर्न आपके लगन से मूव होकर दूसरे घर में आ जाएगा तो इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड पोजीशन फॉर यू एज़ वेल। सो इसी तरीके से आपके तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर का भी सितारा अब जो है वो उल्टी चाल से बाहर आ गया, बट स्टिल ज़वाल का है। 50% नेगेटिविटी में कमी है इंशाल्लाह, और 50% भी 20 नवंबर के बाद काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। तो बहन भाई के साथ भी मामलात बेहतर है। कुछ छोटी गाड़ी के हवाले से मैं बहुत मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए देखता हूँ। कुछ शॉर्ट टर्म ट्रैवल करना चाहते हैं उस हवाले से भी मामलात में बेहतरी देखता हूँ। बल्कि मैं आपको कहूँगा अगर आप मुल्क से बाहर जाके जॉब के लिए कोशिश करना चाहते हैं आप अभी से स्टार्ट कर दें, ताकि नवंबर में जाके आपके मामलात इस हवाले से भी पॉजिटिव हो जाएँ इंशाल्लाह। इसी तरीके से इस टाइम पे आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर का सितारा नवें घर में मौजूद है, इंतहाई बेहतर पोजीशन बनाए हुए है। चौथे घर पे किसी भी किस्म की ख़राब नज़र नहीं है, बल्कि मुश्तरी एक अच्छी नज़र से आपके चौथे घर को देख रहा है, तो घर का माहौल बहुत बेहतर है। कोई घर गाड़ी तब्दील करना चाहते हैं तो उस हवाले से भी बेहतर पोजीशन है आपके लिए इस टाइम पे। मदर हेल्थ के हवाले से बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है, और मैं आपको तरक्की ज़रूर करते हुए देखता हूँ। आगे आने वाला वक्त आप लोगों के लिए इंतहाई बेहतरीन है, और मैं आप लोगों को बहुत तरक्की करते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से आपके पाँचवें घर को देख लिया जाए तो पाँचवें घर का भी सितारा आपके 11वें घर में मौजूद है। सो तालिब इल्मों को आने वाला इस हफ़्ते रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहेगा। औलाद के हवाले से कोई खुशी मिल सकती है, औलाद के रिश्ते के हवाले से भी मैं कोई अच्छा रिश्ता आप लोगों का लगते हुए देख रहा हूँ। इसी तरीके से आपके 7वें घर को देख लिया जाए तो 7वें घर का भी सितारा इस हफ़्ते अच्छी जगहों पे मूव होगा, अच्छे घरों में मूव होगा। कोई अच्छा रिश्ता आने के बहुत ज़्यादा बेहतरीन इम्कानात हैं। कोई पार्टनरशिप बिज़नेस जो लोग कर रहे हैं उनको भी मैं एक सडन गेंस इस हफ़्ते होते हुए देखता हूँ। इसी तरीके से आपके 9वें घर को देख लिया जाए तो 9वें घर में इस हफ़्ते आपके 9वें घर का सितारा थोड़ा सा उल्टी चाल में है, लेकिन वो 18 अक्टूबर से सीधा हो जाएगा। और उसके अलावा भी यहाँ पे मंगल और सन मौजूद है। सो इंतहाई बेहतर पोजीशन है, ख़ासकर ऐसे लोग जिनके इमिग्रेशन वगैरह के मामलात फंसे हुए हैं या वीज़ा के मामलात फंसे हुए हैं। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द उनके मामलात में बेहतरी आते हुए देखता हूँ, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन की तरफ जाते हुए देखता हूँ। अभी ये सितारे आपके 10वें घर में भी आएंगे, मरकरी 10वें आएगा, मंगल 10वें आएगा, सूरज 10वें आएगा, इंतहाई मजबूत। मैं कैप्रिकॉन्स वालों को तो, बुर्जद्दी वालों को तो बहुत ज़बरदस्त पोजीशन पे आते हुए देख रहा हूँ इंशाल्लाह। तो 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर का सितारा 11वें घर में मौजूद है, एक राजयोग बना रहा है। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन और राइट मूवमेंट है सैटर्न की और जुपिटर की उल्टी चाल से बाहर आने का राइट टाइम है। सो सडन गेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं आपको कहूँगा दिस इज़ द राइट टाइम। आप कोई प्राइस बॉन्ड वगैरह या इनामी स्कीम में आप हिस्सा डाल सकते हैं, तो आप सडन गेंस इंशाल्लाह होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सो आप वेरी गुड
वीक अहेड, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। 11वें घर को देख लो तो 11वें घर का भी सितारा अच्छी पोजीशन में, न्यू कनेक्शंस बनेंगे, लोगों के साथ मामला बेहतर होंगे और न्यू लोग आएंगे लाइफ में, कुछ नए दोस्त भी बन सकते हैं और सडन गेंस, ख्वाहिशात, मफादात पूरे होते हुए देख रहा हूँ और लग्जरीज़ में बहुत ज़्यादा इजाफा होते हुए देखता हूँ। सो अ वेरी गुड वीक, अ वेरी गुड वीक। ख़ासकर ये जो सैटर्न और जुपिटर उल्टी चाल से बाहर आ रहा है, अमेजिंग अमेजिंग कंडीशन, अमेजिंग कंडीशन, जैसा मेरे वालिद बताते थे आप लोगों के लिए। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू अवेल, जो वो मेरे वालिद आपके लिए बताया करते थे। इंशाल्लाह दिस इज़ द राइट टाइम, आप अवेल करें। सो लकी नंबर इस हफ़्ते आपके लिए 7 और 2 रहेगा और लकी दिन बुध, जुमेरात और जुम्मे का दिन इंतहाई लकी रहेगा और लकी कलर आपके लिए इस हफ़्ते ब्लैक रहेगा। बुर्ज दल्लू यानी क्यूरियस। अच्छा, दल्लू वालों के लिए कुछ मामलात में बेहतरी है और कुछ मामलात अभी भी सख्त हैं। एक तो उनके लगन का सितारा बैठा हुआ 12वें घर में, लेकिन उल्टी चाल से बाहर आ गया तो कुछ बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। फाइनेंस में भी कुछ बेहतरी आएगी। दूसरा, उनके फाइनेंस के घर का सितारा वो भी उल्टी चाल का होके, ज़वाल का होके 12वें घर में बैठा हुआ था, तो अब उल्टी चाल से तो बाहर आ रहा, लेकिन ज़वाल से 20 नवंबर को बाहर आएगा। सो 50-50% बेहतरी है पहले के मुकाबले। जो मई जून से एक टफ़ कंडीशन बनी हुई थी, उसमें काफ़ी हद तक नुमाया बेहतरी आएगी, लेकिन मामलात अभी बेहतर होने में थोड़ा सा टाइम है। क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ मेरा भी यही बुर्ज है, तो हम आपके साथ हैं इसमें और इंशाल्लाह साथ ही रहेंगे। बहुत सारे मामलात बेहतर होते हुए एक साथ ही देखेंगे। अच्छा, पहले घर को देख लिया जाए तो पहले घर का, जैसे मैंने बताया कि पिछले 2 साल से सितारा सैटर्न 12वें घर में बैठा हुआ है, बल्कि 2 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं 12वें घर में बैठा हुआ है, लेकिन अभी ये इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर अप्रैल मई से मूव होकर लगन में आएगा। सो इसका लगन में आना बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिविटी हमारे लिए क्रिएट करेगा और एक अच्छी पोजीशन पे आएगा इंशाल्लाह। तो अभी तो उल्टी चाल से बाहर आ गया, सो बहुत हद तक बेहतरी है। फाइनेंस में बहुत हद तक बेहतरी, जॉब के हवाले से जो मामलात में परेशानी बनी हुई थी उसमें भी काफ़ी हद तक बेहतरी है और फाइनेंस को मैं बहुत बेहतर होते हुए देखता हूँ इसकी वजह से। इसी तरीके से दूसरे घर का सितारा जो जुपिटर है वो भी 16 अक्टूबर से उल्टी चाल से बाहर आ रहा, लेकिन ज़वाल से और 12वें घर से बाहर नहीं आ रहा। 12वें घर से और ज़वाल से 20 नवंबर के बाद बाहर आएगा। 20 नवंबर को ही समझ लें यहाँ से आपके लगन में आ जाएगा। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी ह्यूज पोजीशन फॉर अस, फॉर एक्वेरियंस, ठीक है, क्योंकि ये आपका एक तो 9वें घर का मालिक है, और 11वें घर का मालिक है, और दूसरा आपके दूसरे घर का मालिक है और बैठ रहा भी आपके लगन में। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज पोजीशन। सडन गेंस का टाइम है। मैं आपको कहूँगा कि आप कोई प्राइस बॉन्ड, कोई नामी स्कीम, कोई ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करें जहाँ से आपको सडन गेंस हो सकते हैं। सो सडन गेंस का टाइम है, मैं आपको कहूँगा इन्वेस्ट करें, हैवीली इन्वेस्ट करें कोई ऐसी जगह जहाँ सडन गेंस के चांसेस हैवी हैं। तो इंशाल्लाह देखिएगा 20 नवंबर के बाद एक बहुत ज़बरदस्त पोजीशन बनने जा रही है। मैं आपकी लग्जरीज़ में इजाफा होते हुए देख रहा हूँ, आपके फाइनेंस में बेटरमेंट होते देखता हूँ, आपको अच्छी पोजीशंस की तरफ जाते हुए देख रहा हूँ, अच्छी जॉब्स की तरफ जाते हुए देख रहा हूँ, अपना बिजनेस सेटअप करते हुए देख रहा हूँ। सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर टोटली ऑन द राइट ट्रैक। अगर आप राइट जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप किसी जल्दी में नहीं हैं, सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। सो इंशाल्लाह ये जो 20 नवंबर से मामलात में बेहतरी है, ये और मामलात को बेहतर कर देगा। अभी भी मामलात में बेहतरी आएगी इंशाल्लाह, लेकिन 20 नवंबर के बाद मामलात में और बहुत बेहतरी आएगी। इसी तरीके से आपके तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर का सितारा मंगल इस टाइम पे 8वें घर में मौजूद है, तो ज़रा बहन भाइयों के हवाले से थोड़ा सा मामलात में सख्ती है, बस गुस्से को कंट्रोल करें, इंशाल्लाह बहुत सारे मामलात बेहतर हो जाएंगे। और मेरे ख्याल में 22-23 को यहाँ से मंगल भी मूव होकर 9वें घर में आ जाएगा, 22-23 अक्टूबर को। सो बहुत सारी चीज़ें वैसे भी पॉजिटिव हो जाएंगी इंशाल्लाह। और कुछ छोटी गाड़ी सवारी का सुख भी आपको मिल सकता है। इसी तरीके से आपके चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर का सितारा इस टाइम पे 10वें घर में मौजूद है, तो मदर हेल्थ के हवाले से जो इशूज़ थे उनमें काफ़ी हद तक नुमाया कमी है। घर का माहौल बहुत बेहतर डायरेक्शन में और
पार्टनर की भी सेहत में मैं बेहतरी आते हुए देख रहा हूँ। इसी तरीके से आपके 5वें घर को देख लिया जाए तो 5वें घर का भी सितारा इस टाइम पे मरकरी आपके 8वें घर में बैठा हुआ है और है भी इस टाइम पे उल्टी चाल का। तो औलाद के हवाले से कुछ परेशानियों का सामना है इस टाइम पे आपको। अभी ये इंशाल्लाह 18 अक्टूबर को उल्टी चाल से बाहर आ जाएगा। तो ये जैसी उल्टी चाल से बाहर आएगा तो बहुत पॉजिटिविटी आ जाएगी और इंशाल्लाह कुछ ही टाइम के बाद ये यहाँ से मूव भी हो जाएगा 8वें घर से। तो फिर तो औलाद की सेहत के हवाले से जो भी इश्यूज़ हैं काफ़ी अरसे से चल रहे हैं तो इंशाल्लाह उनमें नुमाया हद तक कमी आ जाएगी। इसी तरीके से आपके 7वें घर को देख लिया जाए तो 7वें घर का भी सितारा इस टाइम पे 8वें, मैंने पहले भी बताया था कि एक किरान बना हुआ है 8वें घर में। तो 7वें घर का भी सितारा इस टाइम पे 8वें घर में, लेकिन ये भी इस वीक के एंड से यहाँ से मूव हो जाएगा। लेकिन चूँकि अभी इस वीक है यहाँ तो थोड़ा मोहतात रहें। रिलेशनशिप के हवाले से भी मामलात में थोड़ी सख्ती का सामना है आपको। कोई अच्छा रिश्ता लगने के लिए अभी थोड़ा टाइम लग सकता है, अभी थोड़ा सब्र रखें। इसी तरीके से आपके 8वें घर को देख लिया जाए तो 8वें घर में सन, मंगल और मरकरी मौजूद है। अभी थोड़ी सी सख्ती है, लेकिन इंशाल्लाह जब ये 18 अक्टूबर को सन यहाँ से मूव होकर 9वें आ जाएगा, फिर ये 18 को ही मरकरी भी उल्टी चाल से बाहर आ जाएगा, वो भी एक बेहतरी आएगी। डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग में काफ़ी हद तक नुमाया कमी आ जाएगी इंशाल्लाह। आने वाले वक्तों में चीज़ें बहुत बेहतर हैं। करेंटली थोड़े से टफ़ हैं हालात, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ही ख़त्म हो जाएगा, बट मामलात इंशाल्लाह बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत मामलात खुलेंगे इंशाल्लाह। इसी तरीके से आपके 9वें घर को देख लिया जाए तो 9वें घर का सितारा ये एक अच्छी पोजीशन है कि 10वें घर में बैठा हुआ है, कहीं से तो सपोर्ट है। पार्टनर की आपको भरपूर सपोर्ट है, लक आपको भरपूर सपोर्ट कर रहा है और वीनस का 10वें होना ये भी एक इंतहाई बेहतर पोजीशन बनाए हुए इज़्ज़त में इजाफ़ा देखता हूँ मैं आपकी होता हुआ। और करंटली 9वें घर को भी मैं एक बेहतर पोजीशन में आता देखता हूँ। तो रिलीजियस थोड़ी सी हार्मनी बढ़ाएं, अपना रिलीजियस की तरफ थोड़े से इंक्लाइंड हो ताकि आपके बहुत सारे मामलात बेहतरी की तरफ जाएं। इसी तरीके से आपके 11वें घर को देख लिया जाए तो 11वें घर का भी सितारा उल्टी चाल से बाहर आ गया। तो कुछ गेंस तो होंगे, लेकिन उस हिसाब से गेंस नहीं हो सकेंगे। अभी लग्जरीज़ में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। 20 नवंबर के बाद इंशाल्लाह जब ये जुपिटर मूव होकर लगन में आ जाएगा, एक राजयोग बना लेगा, उसके बाद तो मैं आपके गेंस बहुत ज़्यादा सडन गेंस होते हुए देखता हूँ इंशाल्लाह। और मैं एक अच्छी पोजीशंस की तरफ आपको जाते हुए देखता हूँ। कुछ बेहतरी है और कुछ नेगेटिविटी भी है, लेकिन आने वाले वक्त इंतहाई बेहतरीन है। प्लान करें चीज़ों को ताकि आप आने वाले वक्तों में फ़ायदा उठा सकें। 50% नेगेटिविटी तो कम हो जाएगी इंशाल्लाह, और फिर नेक्स्ट वीक से और बहुत हद तक नेगेटिविटी कम होगी जब मंगल 22 तारीख को यहाँ से मूव होकर 8वें घर से आपके 9वें घर में आ जाएगा। थिंग्स आर ऑन द राइट ट्रैक, बट अभी करंटली थोड़ा सा टफ़ हालात हैं। लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 7 और 2 रहेगा। लकी कलर वाइट रहेगा और लकी दिन पीर और जुमेरात का दिन बहुत। बुर्ज हूत यानी पाइसेस। अच्छा, बुर्ज हूत वालों के लिए भी अब जाके मामलात में काफ़ी बेहतरी नज़र आती है। एक तो उनके 11वें घर का सितारा जो कि 11वें घर में बैठा हुआ है वो उल्टी चाल से बाहर आएगा। उनके लगन का और 10वें घर का सितारा वो भी उल्टी चाल से बाहर आ रहा है, लेकिन ज़वाल से बाहर नहीं आ रहा, सिर्फ उल्टी चाल से बाहर आ रहा है। ज़वाल से तकरीबन 20 नवंबर को बाहर आएगा। अभी 50-60% मामलात में बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। पहले घर को देख लिया जाए तो हाँ, मैं इंट्रो ज़रूर देखें ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो पहले घर को देख लिया जाए तो पहले घर का सितारा लास्ट ईयर नवंबर से ही कमज़ोर पोजीशन में, लेकिन जो जून से कंडीशन बनी हुई थी जिसमें आपकी स्किन के मामलात, आपके घरेलू मामलात, आपके डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत सारे मामलात में ख़राबी थी, अब इंशाल्लाह उसमें काफ़ी हद तक नुमाया कमी आ जाएगी जब जुपिटर इस हफ्ते तकरीबन 16 अक्टूबर से सीधा हो जाएगा। अच्छा, तो लगन में काफ़ी हद तक, पर्सनालिटी में काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। इसी तरीके से आपके दूसरे घर को देख लिया जाए तो दूसरे घर का सितारा इस टाइम पे 7वें घर में मौजूद है, तो एक अच्छी पोजीशन बनाए हुए है। जो लोग मुल्क से बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं उनके लिए, या मुल्क से बाहर अप्लाई करना चाहते हैं जॉब के लिए, दिस इज़ द राइट टाइम। आप कोशिश करें, इंशाल्लाह कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिल सकती है। माली एतबार से ओवरऑल चीज़ें मैं बहुत बेहतर होते हुए देखता हूँ, दूसरे घर को मजबूत होते हुए देखता हूँ।
इसी तरीके से आपके तीसरे घर को देख लिया जाए तो तीसरे घर का सितारा भी आपका 9वें घर में मौजूद है, एक इंतहाई बेहतर पोजीशन बनाए हुए, और अब ये 10वें घर में भी जाएगा। सो कोई अच्छे रिश्ते इंशाल्लाह आने वाले दिनों में लग सकते हैं, जिनका ताल्लुक़ मुल्क से बाहर से भी हो सकता है। कोई बहन भाइयों के साथ मामलात में काफ़ी हद तक बेहतरी है, और कोई छोटी गाड़ी लेना चाहते हैं तो अभी से प्लानिंग शुरू कर दें। विद इन मंथ मैं देखता हूँ कि आप कोई गाड़ी वगैरह की तरफ भी जा सकते हैं। इसी तरीके से चौथे घर को देख लिया जाए तो चौथे घर का सितारा इस टाइम पे बैठा हुआ तो 7वें घर में, लेकिन है उल्टी चाल का, तो थोड़ा सा मामलात में सख्ती है, घर के मामलात में थोड़ी सी परेशानी है, कोई डिप्रेशन एंजाइटी वगैरह है, मदर हेल्थ की हवाले से भी कुछ परेशानी में इजाफ़ा हो सकता है। लेकिन इंशाल्लाह ये 18 अक्टूबर से जब उल्टी चाल से बाहर जाएगा तो बहुत सारे मामलात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन ये हफ़्ता थोड़ा सा टफ़ रहेगा। इसी तरीके से आपके 5वें घर को देख लिया जाए तो 5वें घर पे कोई ऐसा जो बुरी नज़र तो नहीं है, और उसका सितारा भी इस हफ्ते अच्छे घरों में मूव होगा। कोई आने वाला रिज़ल्ट भी आपका पॉजिटिव हो सकता है, और औलाद की सेहत के हवाले से भी कोई ऐसा सच में बड़ी परेशानी आते हुए नहीं देख रहा हूँ। इसी तरीके से आपके 7वें घर को देख लिया जाए तो 7वें घर में इस टाइम पे मरकरी, मंगल और सन मौजूद है। सो अपने पार्टनर को सपोर्ट करें और गुस्से को कंट्रोल करें। गुस्सा आपके रिलेशनशिप को इस टाइम पे ख़राब कर सकता है। आपको जो नेगेटिव थिंकिंग आ रही है रिलेशनशिप के हवाले से, उसमें इंशाल्लाह 18 अक्टूबर के बाद नुमाया कमी आ जाएगी। कोई हरी चीज़ का सदका करें बुध वाले दिन, तो जो नेगेटिव थिंकिंग है रिलेशनशिप वाइज उसमें भी काफ़ी हद तक नुमाया कमी आएगी। कोई पार्टनरशिप बिज़नेस करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। कोई न्यू बिज़नेस प्लान करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम, आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके 9वें घर को देख लिया जाए तो 9वें घर में इस टाइम पे वीनस मौजूद है। कोई मुल्क से बाहर से रिश्ता आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं करंटली। कोई अच्छा रिश्ता लग सकता है, और मज़हब की तरफ रुझान बढ़ेगा। कोई रिलीजियस ट्रैवल भी हो सकता है इंशाल्लाह। इसी तरीके से आपके 10वें घर को देख लिया जाए तो 10वें घर का सितारा माशाल्लाह उल्टी चाल से बाहर है, लेकिन स्टिल ज़वाल का है। लेकिन 50-60% आपको इंशाल्लाह बेहतरी नज़र आएगी, और इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा, काम में बेहतरी आएगी, और काम की ग्रोथ के हवाले से भी मैं इंशाल्लाह चीज़ें अच्छी देखता हूँ। इसी तरीके से आपके 11वें घर को देख लिया जाए तो लग्जरीज़ में भी मैं आपकी बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होते हुए देखता हूँ। लग्जरीज़ में बेहतरी आते हुए देख रहा हूँ। जो काम का सिलसिला आपका मई जून से पहले एक चल पड़ा था, वो उसको मैं दोबारा स्टार्ट होते हुए देखता हूँ, और इंशाल्लाह एक बेहतर पोजीशन पे जाते हुए देखता हूँ, और इज़्ज़त में इजाफ़ा होते हुए देखता हूँ, न्यू कनेक्शंस बनते हुए देखता हूँ। एंड इट्स अ वेरी गुड मूवमेंट जो आप लोगों के लिए होने जा रही है, ये जो उल्टी चाल से सैटर्न और जुपिटर बाहर आ रहा है। सो ऑल एंड ऑल इट्स अ गुड वीक, और एक पॉजिटिव नोट से स्टार्ट होगा इंशाल्लाह आपके लिए। सो लकी दिन इस हफ्ते आपके लिए मंगल और बुध का दिन बहुत लकी रहेगा। कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी हो सकती है इंशाल्लाह इस ये 2 दिन। और लकी नंबर आपके लिए इस हफ्ते 9 और 3 रहेगा, और लकी कलर आपके लिए इस हफ्ते ब्लैक और वाइट रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और वीडियो पे जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स किया करें, ताकि मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ सकूँ कि कौन कौन से बुर्ज वाले मेरी वीडियोस को देखते हैं। अपने बुर्ज ज़रूर कमेंट किया करें, और कहाँ से हैं, किस शहर से हैं, किस मुल्क से वीडियो को देखते हैं, वो भी ज़रूर कमेंट किया करें। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बड़ा अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मिलती है। वीडियो को लाइक भी किया करें। इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आने वाले वक्तों में होने लगी हैं। ये जो सैटर्न और जुपिटर की मूवमेंट है, जो रेट्रोग्रेशन से बाहर आ रहा है, इसका इम्पैक्ट तकरीबन तमाम ही लोगों पे पॉजिटिव आएगा इंशाल्लाह, और बहुत पॉजिटिविटी लेकर आएगा। आप सबके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर आएगा। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप सब आपके मामलात में आसानी पैदा करे, और आप लोगों को हक़ और सच की राह पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और हमें भी, और आपके लिए ऐसे ही गाइड करने की तौफ़ीक दे। तो हमें भी दुआओं में याद रखें, और इंशाल्लाह मैं भी आप सबको दुआओं में याद रखता हूँ। और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।